cash book we only record cash transactions of a business or entity. Cash book has two sides, one is debit और one is क्या credit. Debit side represents क्या inflow of cash. Cash क्या हो रहा है आ रहा है, inflow लगाना है, cash आ रहा है. Credit side inflow क्या outflow of cash. यानी डेबिट साइड रिप्रेजेंट रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट्स पेमेंट, नॉट इनकम. मैं देखा हूँ कुछ टीचर कहते हैं कि कैश बुक के इधर इनकम लिखो ना. इनकम कहाँ बोला है, जो पैसा आएगा वो लिखो, मैंने कैश रिसीट, और इधर क्या होगा कैश पेमेंट. कैश पेमेंट कैश बुक में बी ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल कॉलम. सिंगल इंडिकेट्स क्या एनी वन कॉलम दैट इज कैश और इधर बैंक, दोनों में से एक हो सकता है. और डबल कॉलम में कैश बैंक या कैश डिस्काउंट, और ट्रिपल कॉलम कैश बैंक डिस्काउंट. अच्छा, डिस्काउंट का हम बैलेंस नहीं करते हैं बिकॉज इससे नॉमिनल अकाउंट, और कैश और बैंक का हम बैलेंस करेंगे कि मेरे पास कैश मंथ के एंड में क्या है, कितना बचा हुआ है, ऐसा करना. कैश बुक मस्ट बी सपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ नरेशन. दैट्स व्हाई कैश बुक इज ट्रीटेड एज क्या जर्नल. और एट दैट व्हेन वी प्रिपेयर कैश बुक देन देयर इज नो नीड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. यानी दो लेजर हमारा क्या हो गया, जो बनाते थे ना वो खत्म. इसलिए कैश बुक को हम क्या कहते हैं, लेजर. फिर लिखेंगे जर्नल कम लेजर हो गया. ये ध्यान रखना होगा. ओ सर इतना सा टॉपिक्स, हाँ इतना सा. अच्छा, कैश बुक में एक पेटी कैश बुक क्यों पिक्चर में आया हो मैं बता ही दिया हूँ स्टूडेंट कि पेटी कैश बुक की जरूरत क्या है. ये तो क्लियर कर लिए, कल बताया था ना. पेटी कैश बुक मैंने स्मॉल टू स्मॉल जो डे टू डे खर्चा है, तो मान ली ये हेड कैशियर है, ये MBA का डिग्री लेके मेरे कंपनी में लगा है, तो इसको मैं छोटे मोटे खर्च के लिए थोड़ी रखा हूँ कि रोज वेजेस दो, रोज क्या सैलरी दो. ये ना रोज मान लो जेरोक्स का खर्चा लगता होगा, रोज हमारा क्या होता है टी चाय पानी बिस्किट्स आता होगा, न्यूज़पेपर का खर्चा लग रहा है, रिपेयर्स का कभी खर्चा लगता है, छोटे मोटे खर्च. तो छोटे मोटे खर्च के लिए हेड कैशियर ने क्या किया, जूनियर कैशियर का अपॉइंट किया. बोला तुम एक अलग से पेटी कैश बुक बना कर लाया कर है, मुझसे तुम एक मुश्त थोड़ा पैसा ले ले, 10,000 रुपया ले ले या 20,000 ले ले, मुझे मालूम है मेरा मंथ में छोटा मोटा खर्चा क्या लगा, मैंने इसको दे दिया, अब ये क्या करेगा अपना पैर. तो मेरा आधा वर्क क्या हो गया, छोटे मोटे काम में मैं उलझूंगा नहीं. कौन उलझेगा, पेटे. और हेड कैशियर फ्री हो गया, और वो कैश का बेहतर क्या करेगा, मैनेजमेंट. कैश का भी मैनेजमेंट होता है, हमें सब आइटम का क्या करना होगा, मैनेजमेंट. तो वो कैश का मैनेजमेंट कर पाएगा बेहतर. कैश का कैसे यूज करना है उसको बखूबी आता होगा, मैं ये बोला. तो ध्यान रखना, बड़ी बड़ी कंपनी में देखना कैश बुक भी होगा और साथ में क्या रहेगा, पेटी कैश बुक भी बनता है. ये हम लोग समझ गए थे. अच्छा, कैश बुक में सर हम पोस्टिंग कैसे लिखते, कैसे, वही लेजर वाला स्टाइल है. अब मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ध्यान से सुनना है, आइदर सिंगल कॉलम आइदर क्या, हाँ. लेकिन कुछ हम लोग पहले ही सीख लेंगे कि सर कुछ आइटम बनाने कैश बुक में रिकॉर्ड करने में स्टूडेंट हमें बहुत ज़्यादा क्या होगा, दिक्कत होगा, मैंने बनेगा नहीं. वो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा. तो कैश बुक हमारा बेसिकली हो गया सर, डे बुक का एक पार्ट हुआ कैश बुक. और अपनी ये लिख सकते हैं कि कैश बुक हो गया. और ध्यान रखना, देखो मैं कैसे अब बता दे रहा हूँ वो देखते जाए. तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, अब सीधा क्वेश्चन ही बनेगा लगातार. थ्योरी पढ़ा दिया हूँ मोर और लेस. ये हो गया हमारा IC और CBSE. और ये मान ले WB में भी सेम ही रहेगा, और CA में भी यही रहता है. जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेम चीज़ CA में पढ़ाया जाता है. CA में रहेगा, अगेन पेपर में रहता है ये, हाँ क्लास 11. तो स्टूडेंट देखो अपने स्टार्ट करें, सर आप कैसे कराओगे. देखना अब मेरा देखो जो थ्योरेटिकल मेरा जो मैथ स्टार्ट हुआ है ना, हमेशा हम लोग लिखे हैं कि इस चैप्टर की जरूरत क्या, व्हाट इज द नीड ऑफ द चैप्टर. देख ये मैं पहली बार पढ़ूंगा, ये तुम लोग पढ़ना, जो हम लोग उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा. देख लिखा है कैश इज ए करेंट एसेट्स, पढ़ाए थे. कैश हमारा करेंट एसेट्स है, इसमें डाउट नहीं है. कैश इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर 2 रीजन. बोलता है कैश का हमारे लाइफ में 2 कारणों से बहुत महत्व है. भैया क्यों. फर्स्ट, इट इज द मोस्ट रेडिली अवेलेबल एसेट्स टू मीट द, बोलता है पहला इसका काम क्या, कोई भी ऑब्लिगेशन जो मुझे बाहर वाले बोलता है वो कैश से हम देते हैं. तो कैश का महत्व हमारे लाइफ में बहुत क्या है, ज़्यादा है. बोलता है एनी टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट वी रिक्वायर्ड कैश. यानी कैश के बिना हम सोचते ही नहीं है, कैश नहीं है तो लगता है काम रुक जाएगा. फिर सुन, एंड वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो बोलता है कैश का 2 कारणों से महत्व बढ़ता है. एक, कोई भी सेटलमेंट करना आप कैश से करोगे, और सामने वाला बोलता है कैश ही मांगता भी है. यानी ये यूनिवर्सली क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में कैश क्या है, एक्सेप्टेबल है. आप पूरे वर्ल्ड में कैश से पेमेंट, मैंने भैया क्या कैश या कैश के द्वारा क्या कर सकते हैं आप, पेमेंट कर सकते हो. यानी हर कोई कैश लेना क्या करेगा, पसंद करता है. इसलिए कैश का महत्व, मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे कैश दे भैया. डाका बोला ना बबलू भाई आप कैश नहीं लेकर मेरे घर से कोई सामान ले लो ना, मुझे क्या चाहिए, कैश. तो कैश बोलता है 2 वजह से इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है. और लिखा मेरा फिर ये भी लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर आप कोई भी करते हो तो डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए आपको कैश की जरूरत हर समय पड़ती है. इससे कैश के ऊपर हमारा फोकस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होना चाहिए. देयरफॉर कैश बैलेंस ऑफ ए बिजनेस यूनिट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर इट्स फाइनेंशियल कंडीशन. यानी कैश के बिना मालूम है एक फर्म आपका क्रंच भी हो सकता है. कैश नहीं है तो क्या हो गया,
मतलब आप क्या हो गए, मैंने उसको क्या बोलूंगा, इंसॉल्वेंट हो जाओगे, तो आप बाहर वाला ऑब्लिगेशन नहीं दे पाओगे, तो बाहर वाला आपका नाता तोड़ देगा, सिंपल है। तो कैश क्या हो गया सर, आपके फाइनेंशियल कंडीशन का भी बहुत बड़ा क्या इंडिकेटर है। अगर आपके पास कैश नहीं है तो बैंक आपको लोन नहीं देगा, सिंपल है। कोई आपको गुड्स क्रेडिट में नहीं बेचेगा, इस तरह का कुछ कह रहा है। देयरफॉर टू मेंटेन नेसेसरी टू मेंटेन ए सेपरेट, इसीलिए कैश के ऊपर स्पेशल फोकस देने के लिए हमारा अकाउंट जब बनाते हैं तो कैश का सारा लेन देन एक अलग जगह रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए कैश बुक हमें क्या करना है, अलग से बनाना है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डे, इस बुक्स में क्या मिलेगा, डेली आपको कितना कैश आ रहा है, डेली कितना पेमेंट हो रहा है, और डेली क्या बच, मैंने एवरी डे क्या बचेगा वो भी बता देगा। तो मेरा देखो यहाँ लिखा हुआ है कि दिस बुक प्रोवाइड्स अबाउट द डेली रिसीव्स, डेली पेमेंट एंड कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच डे, मतलब एवरी डे के एंड में आपके घर में कैश क्या है वो आपको पता चलते रहता है। इट इज वेरी पॉपुलर बुक फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, बोला कोई भी बिजनेस हो, ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस मतलब वेदर, जैसे मान ले मैं क्या कहूँ, भले मैं एक ट्रेडर हूँ, भले मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, भले आप क्या कहोगे उसको होलसेलर हूँ, भले कोई कंपनी हो, भले पार्टनरशिप फर्म हो, सबके लिए क्या है, हाँ बोलते हैं सभी तरह का, जितने भी तरह का बिजनेस होता है बोलते हैं सबके लिए क्या हो गया, वेरी पॉपुलर है, यानी हर फर्म है। अच्छा कैश का मतलब खाली कैश नहीं होता, देखिए कैश मीन्स पेपर करेंसी, अरे 5 का नोट 10, वो ही क्या होता है, कैश हो गया। कैश मीन्स कॉइन्स, अरे 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपये का कॉइन जो होता है, कॉइन भी क्या माना जाए, कैश। मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर भी क्या मानना है आपको, कैश। डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स मतलब मैंने जो बैंक में पैसा रखा है वो होता है क्या, डिमांड डिपॉजिट्स, वो स्टार्ट नहीं किया, वो भी मेरा कैश हो गया, समझे। डिमांड क्या बोलना, डिमांड डिपॉजिट्स। और चेक, चेक भी कैश में होगा, बैंक ड्राफ्ट एंड द लाइक आइटम, तो सारे को क्या कहना है, ऑल आर कैश। ये देखो इसका ना खाली कैश का मतलब नकदी रुपया नहीं होता है। अब सुनिए कैश बुक क्या है, मेरे मैट में लिखा है कैश बुक इज ए स्पेशल जर्नल, कल बताए थे स्पेशल जर्नल क्यों है, क्योंकि कैश बुक में खास ट्रांजेक्शन ही क्या होगा, देखो खाली ओनली कैश, दैट्स व्हाई कैश बुक देख ऐसे स्टार्ट किया, कैश बुक इज ए स्पेशल जर्नल और वन ऑफ द सब्सिडरी बुक, मतलब वही क्या, जर्नल का एक क्या है, पार्ट है, यूज टू रिकॉर्ड ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। वर्ड आया सारा कैश रिसीप्ट, जितना कैश आएगा इधर लिखूंगा, रिसिप्ट में जितना जा रहा है इधर, ओनली कैश को ये डील करता है। तो कैश बुक का डेफिनेशन क्या है, कैश बुक इज ए स्पेशल जर्नल लिखा हुआ है, इट इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक विच इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ एंटिटी। कैश रिसिप्ट पेमेंट के लिए इस बुक को आपको बनाना पड़ता है, ये कैश अकाउंट नहीं लिखना है, बुक लिखना। चलिए सर, अब कैश बुक जर्नल क्यों है, देखिए इसमें लिखा हुआ है बिकॉज, जर्नल से इसका कंपेयर किया हुआ है, बिकॉज ऑल कैश ट्रांजेक्शन फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक जस्ट लाइक जर्नल, जस्ट लाइक जर्नल में भी, इससे कैश बुक को मैं जर्नल कहूंगा। फिर लिखा है स्टूडेंट, इसके बारे में सुनिएगा, हाँ बोलता है कैश बुक में जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होगा। जर्नल भी क्या बनता है, क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट के क्रम में, पहले घटना 1 तारीख को घटी तब 1 का पहले रिकॉर्ड करो, फिर 3 फिर 5, ऐसे नहीं 5 3 1 नहीं कर सकता। तो कैश बुक जैसे जर्नल हम क्रोनोलॉजिकल बनाते थे, कैश बुक भी क्रोनोलॉजिकल बनता है। इसे कैश बुक में नरेशन का सपोर्ट भी देना पड़ता है, दैट्स वाई ये क्लियर होता है कि कैश बुक कहीं ना कहीं जर्नल का रोल क्या कर रहा है, पहले प्ले कर देता है। मैंने कैश बुक में दूसरी तरफ टीचर लोग लिखना ना ये लेजर भी है, लेजर को किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। लेजर कैसे देख लिखा हुआ है कि द फॉर्मेट ऑफ द कैश बुक इज इन द फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट। मैंने कैश बुक का जो आकार अभी बनाऊंगा मैं वो किससे मिलेगा सर, ये पूरा लेजर अकाउंट से मैच खाता है, लाइक लेजर कैश बुक है। लेजर की तरह इसमें भी 2 साइड होगा, डेबिट और क्या, क्रेडिट, यानी कैश बुक सर लेजर कहा जा सकता है। फिर लिखा है व्हेन वी प्रिपेयर कैश बुक देन देयर इज नो नीड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेपरेट कैश और बैंक अकाउंट। मैंने बोला था कैश बुक बनने से 2 लेजर क्या नहीं है, नहीं बनाना है। कैश अकाउंट जो बनाते थे ना और बैंक अकाउंट का लेजर ही क्या हो गया, वो अकाउंट कहाँ गया, वो दोनों कैश बुक के भीतर ही, वो जो कैश बैंक कॉलम है वही है कैश अकाउंट और क्या। तो आपको 2 लेजर नहीं बनाते हैं। लाइक लेजर वी हैव टू राइट इन द लेफ्ट हैंड साइड 2 एंड इन द राइट साइड वी हैव यूज द वर्ड बाई। इसका लेजर में भी तो 2 बाई लिखते थे, तो कैश बुक कहीं ना कहीं क्या है, लेजर भी है। तो सम करके क्या लिखा, ओवरऑल वी क्या मिला हमें, देख लिखा है कैश बुक देयरफॉर इज ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री, थस करना कैश बुक इज ए जर्नल एज वेल एज क्या, लेजर। क्लियर हो गया। तो कैश बुक को मैं जर्नलाइज लेजर क्यों कहूंगा, इसका एक आप सपोर्ट देना जर्नल का और एक सपोर्ट क्या दिखाना, तीनों नहीं दे पाओगे क्योंकि 2 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन। हो गया सर। अच्छा टाइप्स मैंने पढ़ी दिया था, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पेटी कैश बुक, कहानी खत्म कर दो सर। अब हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक में स्टूडेंट, हाँ इन फॉर्मेट को हम लोग थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेंगे और डिस्काउंट का एकदम 100% आप देखो क्लियर कर लोगे। तो ये आप मेरे ना मैं उससे PDF फाइल से ही पढ़े ना। तो सर हम लोग को थोड़ा सा फॉर्मेट बता दो स्टूडेंट, स्टार्ट करो। टाइप्स में पहला मैं करवा दूं कौन सा क्वेश्चन जब करेंगे, अब देखो स्टार्ट करूंगा। टाइप्स ऑफ कैश बुक,
ये कभी कभी क्या होगा आपको दिक्कत करता है, इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है। देख बताऊंगा कैसे होगा, देखते जाइए आप सर। पहला कैश बुक होगा स्टूडेंट, आप लिखिएगा सिंगल कॉलम कैश बुक। ओ सर नंबर 1 क्या है हमारा, SINGLE सिंगल कॉलम कैश बुक। इसको मैं कल ही बोला था, कुछ ऑथर इसको नाम बदल कर क्या लिखे हैं, सिंपल कैश बुक। तो सर इससे कोई फर्क, इतना डिफरेंसेस अराइज नहीं होगा, सिंपल कैश बुक। ठीक है सर। अच्छा इसका मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है, तो इसको मैं मीनिंग नहीं लिखाऊंगा, छोड़ दे। अच्छा हाँ, इसका नोट देखो, सिंगल कॉलम कैश बुक का स्टूडेंट फॉर्मेट मैंने इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो ये फॉर्मेट कृपया एक तो मान लो ये तेरा फुल स्केच पेज है स्टूडेंट, तब ये फॉर्मेट इसका इस तरह से कभी कभी दे देता है थ्योरी में, व्हाट इज सिंगल कॉलम कैश बुक। और तुम लोग जब भी वो कैश बुक लिख रहे हैं तो कृपया हो सके तो क्या करना, उसका फॉर्मेट बना देना। फॉर्मेट बने सर वो देखने में कैसा है वो दिखा देना टीचर को, तब आपको वो जो 2 मार्क्स है वो सर इजीली हमें मिल सकता है। एक तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक का डागा क्या हो गया, फॉर्मेट है। तो मैं कहीं भी लिख देता हूँ FORMAT फॉर्मेट ऑफ SINGLE सिंगल कॉलम कैश बुक। बहुत ध्यान से सारे स्टूडेंट, सर ये फॉर्मेट ऐसा बनाऊंगा मैं, हाँ बनाना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं बचा है। आपको ये VN बच्चे लिखते नहीं है, लिख देना LF लिख देना। सर यहाँ पे अमाउंट और क्या लिख देने का, रुपीस। रुपीज अगर हम लोग क्रिस नहीं लिखते हैं तो हमारे देश की करेंसी तो क्या है, रूलिंग करेंसी। रूलिंग मैंने हमारा लॉ कह रहा है ना भैया, इंडिया में हो तो आपको रुपीस मतलब क्या होगा, यहाँ चलता है। यहाँ डॉलर पाउंड नहीं चलेगा, टाका नहीं चलेगा, सिंपल वर्ड। रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री रुपीज है। तो इससे क्या होता है ना, बच्चे लोग मैं देखा हूँ अमाउंट लिख तो देते हैं बट रुपीज नहीं लिखते हैं। ये वाउचर नंबर, ये लेजर फोलियो, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ क्या, बोलिए भाई सिंगल। अब देख इसको मैं जिस्ट में बता दिया हूँ, जिस्ट में बनवा दे रहा हूँ। जिस्ट मैंने सर इसमें करना क्या है, सुनिए, जब भी आपके फर्म में कैश आ रहा है, वेन एवर कैश कम्स इन, रिसिप्ट होता है इधर लिख दो। तो सर इतनी दूर को मैं कहूँगा रिसिप्ट साइड और इतनी दूर को मैं पेमेंट, मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो सर करना क्या ये बताओ। आपको सबसे पहले देखिएगा स्कूल के पेपर में इस फर्म के पास एक कैश बैलेंस दे देगा। डागा क्या देगा कि मान ले Jan 1 मेरा ईयर स्टार्ट हुआ, मेरे पास ऑलरेडी 10,000 रुपया क्या है, डागा कैश बॉक्स में है। ये कब का बचा था सर, दिसंबर खत्म हुआ, Jan मंथ में इतने पैसे क्या है, आए नहीं है, ये लास्ट मंथ का बचा हुआ है, इसको कहते हैं प्रीवियस मंथ बैलेंस। तो ये पैसा मैं फेंकूंगा थोड़ी, ये तो मेरे पास है। जब क्या हो रहा है, मेरा मंथ क्या हो रहा है, डागा स्टार्ट हो रहा है, या मंथ स्टार्ट हो रहा है, वो तो एंड हो गया, स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये पैसा जो 10,000 बच गया था, इसको लाओ, तो ये तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम जो बैलेंस मेरे पास कैश का बचा हुआ है प्रीवियस मंथ या प्रीवियस डे का, उस बैलेंस को यहाँ मैं नोट डाउन करूंगा। वो स्कूल के पेपर में देगा, उसको कहते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग। ओपी मैंने मान लो ओपनिंग हुआ, तो आपको स्कूल के पेपर में अगर कोई बैलेंस देगा पार्थ, तो हम उसे जो भी रुपया मेरे पास, मान ले मेरे जेब में 10,000 था, ऑलरेडी है, तो लिख ले 10,000, ये पेमेंट के काम आएगा। दिस इज योर रिसिप्ट साइड। चलिए फिर और पैसा कहाँ से आएगा, अब आता है स्टूडेंट ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, अब आता है सर आपको और भी पैसे पूरे मंथ में मिलेंगे। सुनिएगा सुनिएगा, तो जिस दिन पैसा मिला उसको मैं लिखा सेपरेट डेट। अब आप डेट वाइज जब पैसा मिलेगा, डागा जब पैसा मिलेगा तो टू क्या, रिसिप्ट। रिसिप्ट कहीं, अब मेरे को सुन, रिसिप्ट गुड सेल करके भी हो सकता है, मैं किसी से लोन भी लूंगा तो घर में कैश आ रहा है, मैं कोई प्रॉपर्टी बेच कर भी पैसा लूंगा तो कैश आ रहा है। मैंने रिसिप्ट होगा तो इधर लिखने का, सिंपल वर्ड में। सर रिसिप्ट कहीं से भी हो सकता है, गुड सेल करके हो सकता है, लोन ले सकता हूँ, फर्दर मैं कैपिटल ला सकता हूँ, कुछ भी होना सर। और देयर शुड बी नरेशन, सभी आइटम का क्या देना, तो ये एक बेसिक आइडिया दे। स्कूल के पेपर में जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये दिखा के टीचर को आने का है। सर इधर बताइए, इधर मैं लिखूंगा ना, इधर होगा कौन सा, सेपरेट डेट, इधर सीधा क्या होगा, पेमेंट। अब मैं उस कैश को कहाँ का पेमेंट कर रहा हूँ, तो डागा इसमें क्या आएगा, आप हाँ पेमेंट कहाँ किए, कैश पेमेंट नॉट क्रेडिट, तो सर सेपरेट डेट होगा, कौन सा होगा, सेपरेट डेट। ऐसी मान ले ऐसे लिख दिया, SEP। अब मान ले मेरे पास स्पेस नहीं है, जो भी डेट है वो आप देख लीजिएगा सर। और उसके बाद पेमेंट के बाद देखना इधर का तराजू, दिस इज आपका क्या होगा, एक तरह का तराजू टाइप है। ये वाला पोर्शन मेरा क्या होगा मालूम है, ऑलवेज एक्सेस होगा। ऑलवेज भाई यही ज्यादा क्यों होगा, एक बार अपने मुंद्रा इधर वाला ज्यादा क्यों होगा सर, उधर वाला ज्यादा होगा। अरे रिसिप्ट्स है तो रिसिप्ट्स ऑलवेज क्या होना चाहिए,
अरे पेमेंट से ज़्यादा होगा तो दिस इज साइड योर पेमेंट साइड है, तो भैया तेरे जेब में 100 रुपया आया तो तुम पेमेंट तो 100 ही कर पाएगी, तो जीरो होगा। 120 का पेमेंट कहाँ से होगा, या आप पेमेंट 80 करोगे, 100 से 80 जाए 20 बचेगा, यानी पेमेंट साइड डागा ऑलवेज क्या होगा, कम होगा। अगर तेरा ज़्यादा है उधर तो तुम क्वेश्चन गलत बना के आया, लिख के आ जाओ, तो इसका ना ऑलवेज ये ज़्यादा आएगा। और कुछ पैसा हाथ में क्या होगा डागा, मंथ के एंड में बचेगा, मंथ के एंड में बचेगा। ओ दिस इज योर ओपनिंग, दिस इज योर मंथ क्या एंड में जो बचेगा वो इधर ही आएगा। कभी भी इधर तेरा आ रहा है तो भैया गलत बना रहा है, सिंपल वर्ड में सुनना, आपका जो थिंकिंग है वो गलत है, हो ही नहीं सकता, मार्क्स कटेगा तो वहां। तो ये पैसा क्लोजिंग डेट में बच गया, इसको कहते हैं क्लोजिंग कैश इन हैंड, इसको कहते हैं ओपनिंग कैश इन हैंड। ये इस साल का ना डागा लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर वेरी गुड आंसर। बस ये कहानी समझाया, इसको भी समझना जरूरी था, मैं अवॉइड कर सकता था। इस तरह से बनता है पेमेंट में। अब देख मैं जल्दी कैसे बनाऊंगा, एक साथ बोला सर लेते ही खत्म कर देंगे, जनरल बना ना, जनरल बना लेते ही खत्म, कैसे कर सकते हैं, जहां तुम बता एक फर्म में क्या क्या पेमेंट हो सकता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा, मैं कोचिंग चला रहा हूं, मुझे दुनिया भर के पेमेंट करने पड़ते होंगे, तो सुन अब सुनिए ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, छाप दे बाई, अब मैं जनरल नहीं पढ़ाऊंगा, बाई इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, सैलरी देंगे बाई सैलरी अकाउंट, वेजेस दूंगा बाई वेजेज अकाउंट। सर किसी को मैंने लोन दिया मैं लोन दे रहा हूं, हाँ कैश जा रहा है तो बाई लोन टू जो भी है लिख दूंगा। घर के लिए मैं पैसा निकाल कर गया बाई ड्राइंग अकाउंट, मैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया बाई ड्राइंग अकाउंट। ओ सर सिंपल बात मैं समझ रहा हूं कि पेमेंट इधर लिखने का है, बट इट शुड बी इन कैश, कैश में होना चाहिए। क्रेडिट का ट्रांजेक्शन इसमें क्या नहीं होगा, रिकॉर्ड। अगर क्रेडिट होने से ना कैश बढ़ता है ना घटता है, क्यों लिख रहा है। और रिसिप्ट जो भी रिसिप्ट होगा नॉर्मली सेल्स से, मेरा काम है ट्यूशन पढ़ाकर आपसे, फिर तो मैं यहाँ लिखूंगा टू ट्यूशन फी हो सकता है, मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा तो मैं कभी टू इंटरेस्ट लिखूंगा, मैं किसी का प्रोडक्ट बेचकर कमीशन ले रहा हूं तो मैं टू कमीशन लिखूंगा। आ रहा है समझ, मैं किसी से लोन लिया तो टू लोन टेकन बोल कर। सर वेरी सिंपल, जनरल आता है हमेशा, फिर सीडी को बीडी करके अवॉइड कर दूंगा। इससे क्या होगा ना, आपको क्लियर कट मालूम चलेगा कैश पूरे मंथ में कितना आया, कितना रिसिप्ट हुआ। दिस इज योर रिसिप्ट साइड, दिस इज योर पेमेंट साइड, और दिस इज योर एंडिंग या क्लोजिंग क्या कैश बैलेंस। तो फोन है तो क्लोजिंग कैश बैलेंस भी आ गया। सर इसको कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट है जो ना पढ़ नहीं चलने दे, चल रहा है ना वो देख लेना। अब देखो टेक्निकल पॉइंट क्या है, उसको मैं सर अपने मैट में नोट में लिख दिया हूँ कि इसमें बहुत कुछ सीखने लायक था। सर ऐसा क्या, देखिए मजा आएगा सर, नोट एकदम क्लियर कट लिखना है। सर ये बना तो लिए, लेकिन देखिए इसमें कुछ नोट काम आएगा। सुनिए, ये बहुतों को मालूम ही नहीं है, ये 1 मार्क्स की जो 2 मार्क्स है, कैश बुक इट सेल्फ इज ए कैश अकाउंट। देखो तो ये मैं थोड़ा सा जैन छात्रा, तुम बता कि सर ये क्या लिखे आप, मैंने मालूम है, मैं बोल रहा हूं कि कैश बुक जब हम बनाएंगे तो हमें अलग से सेपरेट क्या नहीं करना है। एक कैश अकाउंट जो बनाते थे ना वो अब क्या नहीं होगा, नहीं ओ सर तब कैश अकाउंट का काम कौन कर रहा है, कैश बुक कर रहा है। एक्चुअली ये कैश अकाउंट है, ये बुक लिखना पड़ता है, इस पर रूल्स। तो आप समझ गए कि कैश बुक जब भी बनाते हैं तो इसमें हमें कैश अकाउंट का लेजर डागा अलग से सेपरेट वहां नहीं बनाएंगे। बनाते ही तो तुम 2 बार बना दिया, इसमें भी लिखा है वहां पे भी बना कर बैठा है। सिंपल वर्ड समझा दिया सर समझ में आ रहा है। अच्छा क्यों, अब मेरे को बोलने देना, ठीक है। तो एज सच इट इज ए रियल अकाउंट, ये मजेदार कहानी है। एज सच इट इज ए रियल अकाउंट, क्या समझे, हाँ बोलो। ड्राइंग उधर जाएगा, पैसा निकल रहा है, मान ले मैं अपने जेब में 20,000 रुपया डालकर घर ले गया तो क्या हो गया, मैं बिजनेस से पैसा क्या किया, कहाँ किसको पेमेंट कर दिया, घर को पेमेंट किया हूं, तो इधर बढ़ आएगा बाई ड्राइंग, इधर थोड़ी आएगा, इधर लिखोगे तो कैश बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। और मैं लॉजिक बता दूंगा क्यों, तो लिख इट इज ए रियल अकाउंट, मतलब सर कैश हमारा प्रॉपर्टी है, इसलिए कौन सा अकाउंट है डागा। अच्छा अब तेरे को डाउट है तो चले लिखवा देता हूं, तुम ध्यान से समझ। कैश रिसिप्ट्स, कैश क्या लिखना डागा, हाँ कैश रिसिप्ड इज रिकॉर्डेड, इज क्या, हाँ यही तो हो तो गया, रिकॉर्डेड किस साइड, इन डेबिट साइड में, डेबिट को बड़ा लिखा है ऐसे। ओ सर कैश अगर घर में क्या हो रहा है, इन फ्लो हो रहा है, रिसिप्ट को मैं ऐसे लिख दूं साइड में क्या, इन फ्लो। ओ सर कैश का इन फ्लो होगा तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखने का, बायां इधर लिखूंगा। और कैश पेमेंट होगा, आप समझ गए सर, तो रिसिप्ट हम इस साइड में लिखेंगे। और अगर पेमेंट होता है किस साइड लिख देना, समझ में आ रहा है क्या, हाँ। एंड कैश पेड इज रिकॉर्डेड, तो सर इसी में लिख देते हैं एंड अलग से, कैश क्या पेड कर दिया मैं, तो किधर लिखूंगा मैं, इज रिकॉर्डेड किधर भाई, इन क्रेडिट साइड। हो तो गया, अब ये लाइफ टाइम में याद आएगा।
क्रेडिट साइड। सर पेड की जगह मैं लिख देता, अगर ये वर्ड मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है इस जगह पर आउटफ्लो लिख दो। ओ सर ऐसा है, कहीं भी गर्ल्स एक क्वेश्चन आता है कि कैश बुक के डेबिट साइड में इनकम रिकॉर्ड करते हैं, इनकम मैंने पैसा, ना गलत, इनकम रिकॉर्ड नहीं होता है डागा, क्या रिकॉर्ड होता है? अरे रिसीव, नकदी रुपया, रोकड़ा आएगा तो लिखने का यार, इनकम आने से लिखने में नहीं बोला हूं। कैश रिसीव्स आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड कैश पेमेंट है वो, बहुत जन बोलता है सर इधर एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होता है, देखो गलत पढ़ा रहा है, टेक्निकल गलत है, वो एक्सपेंडिचर और पेमेंट में डिफरेंस है, इनकम और रिसीट में डिफरेंस है, ये क्लियर कर लिए। तो डागा इससे ना क्या होता है, इधर कभी भी क्या रिकॉर्ड नहीं होता है, इनकम नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, रिसिप्ट बोला हूं, कुछ भी रिसिप्ट हो, वो कुछ भी हो सर, ट्यूशन फी रिसिप्ट हो, किसी से लोन लिया हो, मशीन बेचकर पैसा आया है, बिल्डिंग बेचकर पैसा आया है, शेयर बाजार से पैसा, ओ पैसा आ रहा है लिख देना, तेरे को ये नहीं देखना है कि वो तेरा इनकम है या नहीं है। अरे भैया डागा मैं किसी से लोन लूंगा तो मेरा इनकम है क्या, वो तो देना पड़ेगा उसे, तो मेरा कहाँ हो गया, तो लोन लेंगे तो लिखूंगा, इसका ना वो गलत पढ़ रहे हैं हम लोग, कहीं भी इनकम नहीं है, क्या होगा, रिसिप्ट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। एक्चुअल टर्म में ये रिसिप्ट साइड है, दिस इज योर पेमेंट साइड। यहाँ कुछ भी लिखते हैं तो कैश ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इधर लिखता हूं तो कैश घट रहा है, सिंपल थ्योरी, कहानी खत्म करो। पॉइंट नंबर सी देखते हैं क्या, हाँ इट इज जस्ट बैलेंस्ड लाइक अदर अकाउंट। देखते हैं ये कौन समझाएगा, इट इज मुंडा तुम समझावे, इट इज बैलेंस्ड जस्ट लाइक अदर अकाउंट। सर ये क्या लिखे आप, ना बोलने दो उसे, कुछ तो बोलेगी भाई, जैसे हम बनाते नहीं थे फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट, तो लास्ट में एक बैलेंस सीडीबीडी, तो इस अकाउंट को भी क्या करना है, बैलेंस किया जाता है। मैंने ये जो बैलेंस है इसको बैलेंस करते हैं सिंपल वर्ड में। अच्छा, इट ऑलवेज शोज ए डेबिट बैलेंस, बहुत काम का पॉइंट लिखवा दिए, इट क्या ऑलवेज शोज, ऑलवेज लगा है हमेशा, सो कौन सा बैलेंस, ये मैं देखता हूं आज थोड़ा सा किसी से पूछूंगा, सर कौन सिखा देगा, सर ये क्या लिखे, जहां तुम इट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस का मतलब ये तो आएगा, हाँ डेबिट मतलब ये पैसा मेरे हाथ में बचा हुआ है ना, नहीं बचा हुआ है, बचा हुआ है, दैट इज योर क्लोजिंग कैश है। भाई इधर 1 लाख है क्रिस, इधर 1 लाख है, पेमेंट 60,000 हुआ, अरे 40,000 बचा हुआ है सर, तो ये डेबिट बैलेंस हुआ, क्योंकि डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट क्या है कम है, तो ये डेबिट होता है, लिखता इधर हूं बट होता क्या है डेबिट बैलेंस, दैट्स व्हाई इधर लाते हैं। सर ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि सिंगल कॉलम कैश बुक पूछेगा कि क्या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, तो आज आंसर आ गया क्या, नो, इधर नहीं आएगा, मतलब तुम बोलेगा मेरा पेमेंट ज्यादा हो गया सर और रिसीव कम हुआ है, इतना पैसा माइनस बच गया, माइनस थोड़ी बचता है, कैसा कह रहे हो गया, तो सिंगल कॉलम ऐसे बना देंगे स्टूडेंट, वेरी सिंपल। अब तुम अब बनवाऊंगा तो मैं क्वेश्चन, मैं एक जिस दे दिया कि कोई थ्योरी पूछे तो आपको ये सब सारा पॉइंट काम का लिखवाया हूँ कि सर आप देख लीजिएगा क्या क्या बोले। सर कहानी अब कौन सी स्टार्ट कराओगे आप, कहानी स्टार्ट करें सर, डबल कॉलम कैश बुक, ये तो बहुत यही आएगा स्कूल के पेपर में, ये आने वाला है, 12 मार्क्स का देता है सीबीएसई में, कभी 8-4 देगा, पक्का आएगा। तो डबल कॉलम में बहुत कुछ सीखेंगे सर, एकदम इजी है, लेकिन डबल कॉलम में क्या होगा मैं कहानी बताऊंगा, स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनेगा, एक दिन याद रखकर स्टूडेंट तुम लोग मुझसे चेक का नॉलेज लेना, चेक्स क्या होता है और चेक कितने तरह के होते हैं, वो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि डबल कॉलम में क्रिस क्या पिक्चर में आएगा, चेक अधिकतर काम किससे करेंगे हम, चेक से करते हैं, चेक भी तरह तरह का होता है, वहां फंस जाएंगे। चलिए सर 1 नंबर कैश बुक का एक जिस ले लिए, कैश बुक नंबर 2 कैसे बनाएंगे, जो हमारे एग्जाम में आना यही चाहिए, जो स्टूडेंट लोग है। सर लिखिए डबल कॉलम कैश बुक, लोन लेंगे तो डेबिट साइड में, हाँ आपको कैश, आप सोच रहे हो लोन आ रहा है क्या, रोकड़ा क्या हो रहा है, आ रहा है डेबिट में, कैश रिसीव डेबिट में, डबल कॉलम कैश बुक। देखना मैं तो करा रहा हूं, तो अभी लिखो ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है कार्यक्रम, लिखो सर डबल कॉलम कैश बुक में आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या कॉलम हो सकता है, एक हो सकता है कैश और डिस्काउंट और एक हो सकता है कैश और बैंक। मैंने कॉलम कितना होना चाहिए, डागा कॉलम 2। सर कहानी नहीं लिखवाऊंगा, फॉर्मेट देख लेते हैं सर कैसा देखने में होगा, थोड़ा दिखा दीजिए सर, देख लो सर, स्टार्ट करें, देख बॉयज देखिए, फॉर्मेट ऑफ डागा क्या, डबल और क्या कॉलम, पूरी लंबी चौड़ी कहानी है ये, और ये समझ अभी बन जाएगा। डबल कॉलम कैश बुक में देख एक डाउट है, पूरे इंडिया में डाउट चलता है कि डबल कॉलम होता क्या है, कोई टीचर कहता है कैश और बैंक, लेकिन कुछ ऑथर जो है उनका सोच रहा है, बोला ना झूठ कह रहा है, ये कैश बैंक नहीं होता है, कॉलम बस 2 चाहिए,
वो भले कैश बैंक हो सकता है और क्या कैश डिस्काउंट भी हो, लेकिन ना इसको बहुत जन मानते नहीं है। मैं ये देखा हूँ, वो लोग बोलते हैं ना कैश बैंक ही होगा सर, डिस्काउंट इज द ट्रिपल कॉलम। तो ये सर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपल वर्ड में कह दूं मैं, सर कहानी लिख लो। अब इस कॉलम में क्या लिखवाएंगे सर, देख एक बार इसमें मजेदार कहानी है। मुंडा बता, हम लोग का ये कैश अकाउंट है, मालूम है ये कौन सा अकाउंट है? हाँ, जो हम लोग यहाँ अलग से बनाते थे कैश अकाउंट 11 में बैंक अकाउंट का, ले जाए भूल जा, ये दोनों साथ हो गए सर। सर एक साथ कर दिए। हाँ, डबल कॉलम में क्या था, कैश बैंक को हम साथ साथ में ले लेंगे। सिंपल वर्ड में भाउचर मैंने कल मैं बताया नहीं था भाउचर कैसे बनता है, भूल गया था। हाँ याद आ रहा था, मैं बोला था ना भाउचर होता है। चलिए, भाउचर दो तरह के होंगे, रिसिप्ट और पेमेंट भाउचर। अब देख डबल कॉलम में कहाँ दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बैंक के ऊपर कोई छात्र सोचता है कि सर मुझे बैंक का चेक का अच्छा ना, चेक बहुत तरह तरह के होते हैं सर, हमें उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं भी क्या है हो सकता है, तो वो मैं बाद में पढ़ा दूंगा। चेक्स एंड इसका टाइप्स क्या क्या है। चलिए, डबल कॉलम जब बनाओगे तो क्रिस बता कि हमारा मंथ क्या हुआ, मान ले एक मंथ आपको कोई बोला, मैं ही बोला ये मेरा कोचिंग का कैश बुक बना दे जैन मंथ का या दिसंबर मंथ का या नवंबर मंथ का। तुम बोले सर आप अक्टूबर महीने में, और मान लो कौन सा महीना स्टार्ट होगा, तो नवंबर महीना जब स्टार्ट करूंगा तो लास्ट मंथ का मेरे पास क्या हुआ, बोल क्रिस, कुछ कैश बैंक का, बैंक भी तो बच सकता है ना। ओ सर डबल कॉलम में आपके पास कुछ कैश और बैंक बैलेंस नेचुरली डागा क्या है, हो सकता है, तो वो हमें पहले क्या करना है, बोलिए रिकॉर्ड करेंगे। श्रीवास्तव तुम, हाँ तो वो टीचर बताएगा ना, टीचर के घर जाकर पूछ के आएंगे, टीचर बताएगा, पेपर में लिखा रहेगा, देख के लिख देना। ओ सर ओपनिंग में क्या कैश था, ओपनिंग बैलेंस 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, इतना मेरे पास कैश में है, इतना मेरे पास बैंक में है। लेकिन सर बैंक कभी कभी धोखा दे देता है। धोखा मतलब मेरा बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं है, उल्टे बैंक, क्रिस सुनिए, उल्टे बैंक मुझसे पाता है, हो सकता है। यानी बैंक में मेरा कुछ प्लस फिगर है ना माइनस फिगर है, माइनस मैंने ओवरड्राफ्ट, वो बैंक बोल रहा है सर मैं आपसे पाता हूँ, मैं वहाँ से ज़्यादा विड्रॉ किया हूँ, या मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट मैंने क्या था, एक फैसिलिटी है जो बैंक आपको ये फायदा दिया है कि भैया आप माइनस कर लो, बबलू भैया आप ज़्यादा पैसा निकाल लो बैंक से, ये फैसिलिटी बिजनेसमैन को मिलेगी, इतना आप जानते हो। अगर ऐसा होगा तो बैंक अपना चेक क्या होगा, नेचर बदल देगा, इधर नहीं होकर क्या होगा, इधर होगा, तो बैलेंस इधर भी, तब वो बैंक इधर है, कैश कभी भी उधर नहीं होगा। तो भाई ये रेयर है, लेकिन आप यहीं तो फंसोगे, आपने ढंग से चीज को यहाँ डैश लगा दे, ओ सर बैंक उधर भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको इशारा दे देता हूँ, इफ एनी, अगर है तो, कोई जरूरी नहीं है उधर ही होगा, ज्यादातर इधर ही होता है। चलिए कहानी खत्म। उसके बाद क्रिस क्या होगा, पैसा आएगा ना जाएगा, बोल आएगा तो क्या लिखेंगे, REC, ये आइडिया सिखा रहा हूँ। ओ सर रिसिप्ट्स लिख दिए। अब बता रिसिप्ट हमारा कैश में होगा ना चेक में होगा, बोल दोनों में होगा, तो आप एप्रोप्रिएट कॉलम में क्या करना, पुट कर देना, इसका ना कैश एंड चेक। आवाज आ रहा है भाई किसका, बाबा एसी ऑफ कर दो, पढ़ाऊंगा कैसे मैं, देखो ठीक है 10 मिनट बंद कर, एकदम पढ़ा नहीं पाऊंगा पूरा, ये हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत मुश्किल है। चलिए अच्छा चलिए छोड़िए, इधर ध्यान देना। तो भाई हमको पैसा कैश और चेक दोनों से मिलेगा, ये क्लियर करना। तो कैश वाला पैसा कैश में लिखो, क्योंकि आपका कैश बढ़ेगा, चेक देगा तो क्या होगा, आपको तो बैंक बढ़ेगा, बस ये ध्यान रखना। सर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। चलिए अच्छा, जो भी रिसिप्ट है आप इधर लिख देना, कहानी समझ गए। सर पेमेंट उधर जाएगा, और पेमेंट हमारे पास दो तरह से हम करते हैं, कैसे कैसे सर, हाँ कैश से भी कर सकता हूँ और चेक से भी, तो वो देख लेना कि मैंने कैश से किया ना चेक से किया, इतना आप समझते हो। सर वही कहानी है क्या, हाँ सर कहानी तो वही है, वही वेजेज, वही सैलरी, वही रेंट, वही इलेक्ट्रिसिटी, वही परचेज। आपको देखना है वेदर द पेमेंट हैज बीन मेड इन कैश और बाई चेक, अप्रोप्रिएट कॉलम में लिखेंगे। कैश से देंगे तो मेरा कैश डिक्रीज, इधर वाला काम होता है पेमेंट, पैसा निकल रहा है, इधर लिखेंगे तो बैंक का बैलेंस घटेगा, इधर लिखूंगा तो बढ़ेगा, ये क्लियर कर लिए। सर इसका ना एक बार सीखो, इधर लिखते हैं तो मेरा कैश बैलेंस धागा बढ़ रहा, मैं जानबूझ के एरो दिया, इधर लिख रहा हूँ बढ़ रहा हूँ, और इधर लिखा हूँ तो घट रहा है। ओ ऐसा बात है क्या, हाँ। अब धागा, उसके बाद कुछ कहानी और है, हमें जरूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे, मंथ का एंड हो गया, मुझे घर वाला पूछा रहे भैया हमारे पास कैश और बैंक मंथ के एंड में कितना पैसा अभी भी हमारे हाथ में रह गया, बिजनेस में पड़ा हुआ है, ये ऐड करने का धागा, ये ऐड करने का, ऐड करके इससे क्या करने का, लेस करने का, यहाँ पैसे आ गए। लेकिन बैंक का धागा क्या नहीं है, भरोसा नहीं है, उधर भी आ सकता है और क्या
इधर अगर इधर आ रहा है तो मेरा बैंक में पैसा क्या है, इस साइड आएगा तो बैंक में पैसा मेरा डिपॉजिट है, ये बचा हुआ है। दिस इज योर फेवरेबल बैलेंस। इसको कौन सा बैलेंस कहते हैं? फेवरेबल मतलब ये पैसा मेरा बैंक में ना, बैंक का मेरे पास है, मेरा है, मेरा बैंक में है, मैं पाता हूं बैंक से। ओ सर ऐसा क्या? और बैंक ओडी हो जाता है, मालूम है? बैंक में ओडी होगा आपका। डागा सुनिए, पेमेंट क्या हो गया, मान ले 5,000 का पेमेंट किए और रिसिप्ट इधर दिखा रहा है बैंक में केवल 4,000 रुपया का। डागा केस बिगड़ गया, तुम पेमेंट 5,000 किया बट आपके पास पैसा कितना आया, तो भैया बैंक क्या बोलेगा, डागा मुझे 1,000 रुपया आपसे क्या करना है। बैंक कह रहा है मैं नहीं, बैंक मुझे बोला सर 1,000 आप मुझे दो, तो सर मेरे लिए तो क्या हो गया, पेमेंट ज्यादा हो गया, पेमेंट। और इधर वाला फिगर क्या है, कम है, ये कम है, ये कम है, तब बैलेंस बैंक का कोई भरोसा नहीं, ऐसे इधर भी हो सकता है। ये कंफ्यूजन में मत रहना। ओ सर ऐसा है क्या, हाँ। अब फिर सीडी को क्या कर देंगे, बीडी को भी बोलना पड़ेगा। सीडी को क्या कर, अगले महीना बीडी होगा, डागा एक नया मंथ क्या होगा, स्टार्ट होगा, तो सीडी को क्या कर देना, चल कर देता हूं, छोड़, नहीं तो आप भूल जाओगे कि सर बोले थे। ये देखिए डबल कॉलम का डागा, कहानी खत्म, फॉर्मेट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट। ए सर यही तो, इधर देख, और बाई हाँ सीडी बीडी में जो लेजर में एक्सपर्ट नहीं है वो अकाउंट्स नहीं बना पाएगा आगे, बार बार कह रहा हूं। चलिए सर ये डबल, लेकिन डबल कॉलम में पूरा हमें जान लगा देना होगा, यही आने वाला है डबल और ट्रिपल। इसमें बहुत कुछ है, छोटा छोटा टेस्ट, तभी ना एक सेपरेट चैप्टर है इसका, इसमें 50 क्वेश्चन दे के रखे हैं, हो जाएगा सर। ये ओडी होता है, मालूम है इसका, ये पैसा बैंक मुझसे पाता है, दिस इज ओडी और दिस इज फेवरेबल। ये पैसा मेरा बैंक में जमा है, मैं पाता हूँ, इट्स ए प्रॉपर्टी फॉर मी, और ये पैसा मेरे लिए लायबिलिटी है, बैंक मुझसे पाता है। कहानी खत्म, डेबिट क्रेडिट लिख दिए, फॉर्मेट वगैरह आप समझ रहे हो। लेकिन इसमें मैं इतना कुछ धागा सिखा दूंगा, वो अगर बच्चा ध्यान, फॉर्मेट में गलती हो गया, छात्र कह रहे हैं सर आप तो बोले थे कैश बैंक और डिस्काउंट, तो मान लीजिए कैश डिस्काउंट होगा, डागा कैश के साथ, अरे डिस्काउंट बैंक से मैं चेक से काम नहीं करता, मैं कोचिंग सेंटर हूं, मैं बहुत से कोचिंग सेंटर तो चेक लेते ही नहीं है, बोलता कैश ही दीजिए आप, तो बोलो तो डागा बैंक से काम करता ही नहीं है, चेक वो जानता ही नहीं है, तो वो तो कैश बनाएगा। हो सकता है कोई कोचिंग का टीचर आपको डिस्काउंट दे, तो कैश और डिस्काउंट कॉलम होगा, तो वो भी क्या है, वो भी डबल कॉलम है, बट उसमें क्या नहीं है, बैंक नहीं है। तो डबल कॉलम का मतलब कुछ ऑथर कहते हैं ओनली कैश एंड बैंक, लेकिन कुछ एक का डागा क्या कहना है, कैश और डिस्काउंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सर ये समझ गए, आप यही कहना चाह रहे हो। चलिए एक वैरायटी डागा और कौन सा है, कैश कॉलम में कौन सा होगा, कैश और, अरे बोल, कैश और, अरे कैश और बैंक, तो बैंक डिस्काउंट बहुत कम चलता है इंडिया में, अभी भी बहुत सा काम डागा क्या है, कैश में होगा। चाय पीना है, बिस्किट्स मंगाना है, आप समझिए ना भैया, ये सब क्या बस वाले को फेयर देने का है, तो कैश तो थोड़ा बहुत लगेगा ही, तो मैं मानूंगा सर बैंक नहीं होकर क्या है, कैश और डिस्काउंट यूज हो रहा है। और बैंक से कोई, मैं बैंक में अकाउंट ही नहीं खोला हूं, तो कहां से बैंक लाऊंगा मैं, तो सर फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम में क्या होगा, कभी कभी कैश और डिस्काउंट। तो आपको बना, आपको पूछेगा ना डबल कॉलम, तो आप एक इस तरह का फॉर्मेट और बनेगा, सर कौन सा आएगा, कभी कभी देखना कैश बैंक कॉलम लेके क्वेश्चन देगा, कभी कैश और डिस्काउंट भी देता है सर, ऐसा नहीं है, कुछ छोड़ेगा नहीं है लोग आगे जाकर। तो सर आप कॉलम देख लीजिएगा अप्रोप्रिएट कौन कौन सा है। फिलहाल वेराइटी 2, इस बार कॉलम में क्या होगा, बॉयज गर्ल्स, कैश और क्या ले लूंगा, हाँ तो बना ना कॉपी में, नोट याद रख, किसी को देना है काम आएगा तो उनके, तो ये तो लिख के रखना होगा। फिर मैं इसमें कहानी सिखाऊंगा जहां से चैप्टर में मजा ज्यादा आना चाहिए। सर दिस इज कैश एंड क्या, डिस्काउंट। अच्छा जहां कैश, डागा जहां कैश होता है ना, बहुत बार वहां क्या आ जाता है, डिस्काउंट आता है, सर लालच देना पड़ता है ना, तो सर वही कहानी है। डिस्काउंट दो तरह का मैंने पढ़ाया था, सुनिए अभी, ट्रेड डिस्काउंट और क्या, कैश डिस्काउंट। ये कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में ही क्या नहीं होता है, तो इसका ना ये डिस्काउंट मालूम है, ये कैश डिस्काउंट का एग्जांपल है। इधर वाला एक्चुअली डिस्काउंट अलाउड होता है, इधर वाला डिस्काउंट डागा क्या है, रिसीव्ड होता है, बट अलाउड लिखोगे नहीं सर ना, हर टीचर को मालूम है डेबिट मींस लॉस, डेबिट मींस लॉस, ये डिस्काउंट अलाउड है, ये वाला ओ सर तो लिखू नहीं सर, अलाउड रिसीव ना, लिखने की क्या नहीं है, लिखा नहीं जाता है, इसलिए मैं चाहूं तो लिख दूंगा, तो क्या कर ले, लिखना नहीं है अपने को, दोनों मर्ज होगा। कहानी खत्म कर, भाउचर नंबर, लेजर फोलियो, मेहनत कीजिए, भाउचर नंबर सर, लेजर फोलियो, और यहाँ पे क्या आएगा, डेट, वही तो, और पर्टिकुलर। बस ठीक है भैया, ये कहानी खत्म कर लो सर। लेकिन हम लोग तो डेबिट पे इनफ्लो करते हैं ना कैश, हाँ तो डिस्काउंट रिसीव्ड होना चाहिए। हाँ ना, डिस्काउंट ना वो नहीं, ये डिस्काउंट अलाउड होता है, वो तो कैश आ रहा है, वो तो डेबिट रहा है, और ये डिस्काउंट अलाउड है डागा, और ये वाला लिख लेना क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो वाला रिसीव्ड है,
ठीक है, डिस्काउंट अलाउड ये लॉस गोज ऑन क्या, डेबिट साइड, वो रिसीव्ड इनकम होता है। अब डागा बता कि मंथ शुरू हुआ, मेरे को बहुत बोला ए तुम डबल कॉलम कैश बुक बना के दे मुझे इस मंथ का, मैंने बना रहा हूँ सर। देखिए ओपनिंग बैलेंस, मेरे पास कुछ पैसा ऑब्वियसली प्रीवियस मंथ का बचा होगा पक्का, लिख दो। डिस्काउंट कभी बचता ही नहीं है, कल बताए थे डिस्काउंट का बैलेंस नहीं होता। कोई बोलेगा डिस्काउंट में बबलू भैया 500 रुपया बचा है, अरे कैसा बात कर रहे हो तुम, डिस्काउंट बच थोड़ी सकता है। चलिए डिस्काउंट का डागा बैलेंस है, डागा क्या लगा दिए सर, अरे ये वाला कहाँ पे, 2 तो हो गया यहाँ, ये नहीं है, नॉट एप्लीकेबल मत लिखना इसमें, मार्क्स कटेगा तो रे भैया। 2 रिसीप्ट किसमें हो गया, इसमें भी लिखेंगे और किस में आएगा, डिस्काउंट में भी आएगा वो पैसा। जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आपको डाउट है, क्रिस तेरे को ऐसे में डाउट रहता है, देखिए ये मेरा क्या है, बात कर, और ये कौन है, आउटसाइडर है, कोई भी होगा, चल श्याम नाम लिखा, कौन, इससे मेरे को 100 रुपया लेने का, मैंने उसका एक काम कर 90 दे दे, 10 छोड़ रहा हूं तेरे को, 90 दे दे, 10 तेरे को देना ही नहीं है। यानी वी रिसीव ₹90 फ्रॉम श्याम, 90 फ्रॉम श्याम अगेंस्ट ए टोटल क्लेम ऑफ ₹100। यानी मैं श्याम से 90 ले लिया, जबकि मैं उससे क्लेम कितना कर रहा था 100, और 10 उसको मैंने डिस्काउंट दिया। क्रिस व्हाट्स कम्स इन, कैश कम्स इन, और कितना लॉस खाए तुम, बोलिए, आप बोल नहीं रहे हो, नाम बोलिए उसका मेरे को। डिस्काउंट अलाउड मेरा डेबिट होगा, मैं लॉस खा रहा हूं, कितने का, लॉस डेबिट होता है, ये देख डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। और हु इज द गिवर, देने वाले का नाम श्याम अकाउंट, श्याम के बॉक्स में कितना दिखा 100। अब श्याम से आप कुछ नहीं मांग सकते, श्याम से ये मत कहना 10 रुपया दे, अरे 10 तुम उसको खुद चलाकर डिस्काउंट दिया है, हो गया। अब बता किस, अब मान लिया आज मैं आपको देखो तर्क को सिखाऊं, कैश अकाउंट का कोई बोलेगा बबलू सर लेजर बनाओ, तो आप कैश का, कैश के साथ कितना है, अरे अब मैं कितनी बार ये सब चीज पढ़ाऊंगा, ये तो लेजर तो आपको आना चाहिए। देखिए डेबिट में आएगा 90, कितना आएगा डागा, किस साइड, ओ सर अब सुनना होगा, उसका डाउट था क्रिस का, वो प्रूफ करूंगा उसको मैं। ये डिस्काउंट अलाउड का लेजर बना क्रिस, बना, अरे लेजर तो समझता होगा अब इससे, हाँ बोल किस साइड जाएगा, किधर है, डेबिट में है तो सर डेबिट में लिख 10 रुपया, और इधर क्या है 2 श्याम। अब ये दोनों लेजर को ऐसे क्या कर, कंप्यूटर में जैसे ड्रैग नहीं करते, इसको यहाँ ला तो ये 90 यहाँ आएगा, और ये डिस्काउंट इसके आके मर्ज हो गया 10, तो ये डिस्काउंट रिसीव नहीं है, कौन सा है, अलाउड वाला है, किधर क्या, दिस इज योर डिस्काउंट अलाउड। तो मैंने उसको कितना डिस्काउंट दिया है, और लिए कितना, मेरे घर में इनफ्लो कितना हुआ, इनफ्लो नकदी रुपया 90 ही आ रहा है, 90 से मेरा कैश बढ़ गया, 10 मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। दिस इज योर नॉट डिस्काउंट रिसीव, दिस इज योर डिस्काउंट अलाउड है, ये तो किए। और ये दोनों लेजर मेरा जब क्या हुआ, मुंगा कैश अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड होगा, यहाँ से क्या हो गया, बात कर, भैनिस गायब, गया कहाँ सर, भागा कहाँ, इसके भीतर है। यानी ये कैश अकाउंट है, बट यहाँ अकाउंट लिखते नहीं है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, बट यहाँ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिखते नहीं है। बाई सभी को मालूम है सर, ये कैश समझ में आ रहा है, ये कैश और ये डिस्काउंट ये दोनों इसमें मर्ज हो जाते हैं, यही होता है। तो सर ऐसा भी होगा, चलिए रिसिप्ट लिख लिए सर, उधर क्या होगा, उधर होगा पेमेंट, इधर तो माइनस बैलेंस तो होता नहीं है आपको, तो डागा इधर क्या लिखूंगा, बाई क्या, पेमेंट जो भी किए, पेमेंट देके इसमें भी आएगा, बोल तो किसमें, हाँ वो रिसीव हो जाएगा। आप समझ गए सर क्या कर रहे हैं। फिर डागा उसके बाद पेमेंट जिसको भी किया आप लिख देना, राम श्याम XYZ जो भी पेमेंट है, पैसा जाना चाहिए, मोटी बात सुन ले, बाई बैलेंस CD हो गया। ओ डिस्काउंट का बैलेंस नहीं होगा, डिस्काउंट का बैलेंस नहीं होता है सर कभी भी, इसको ऐड करना, इसको लेस करना, आ जाएगा फिगर। अब BD कर लो भैया, मैं इतना बोलूंगा नहीं, BD कर लीजिए, डिस्काउंट का जाकर जस्ट टोटल करके रख देने का, इसका कभी भी क्या नहीं होगा, देखिए हाँ बैलेंस नहीं होता है, डिस्काउंट का गर्ल्स क्या नहीं करने का। अच्छा इधर नहीं आएगा बैलेंस CD, क्योंकि कैश कभी भी माइनस नहीं होगा, आपका रिसीप्ट ज्यादा होना चाहिए, पेमेंट क्या होगा कम होगा, कुछ पैसा कैश में बचा है, इधर आएगा ही नहीं। आप कह रहे हो पेमेंट ज्यादा है ना, नहीं होगा, सिंपल वर्ड में। डागा ये कौन सा कॉलम था, डबल कॉलम, किधर करना। अब मैं डागा बताऊंगा जो एकदम हमें फोकस करके सुनना है, वही तो कैश बुक हो जाएगा, सम सारे बन जाएंगे लाइन से। अब एकदम डेट में बताऊंगा जो सर हमारे काम का टॉपिक्स है। सर ट्रिपल कॉलम में एक कॉलम और होता है, कैश बैंक एंड डागा, बोलिए डिस्काउंट, दैट इज कौन सा कॉलम, ट्रिपल कॉलम। सर फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर हम कहानी स्टार्ट करते हैं पूरा। सर ट्रिपल कॉलम का फॉर्मेट एक खुद बना, सब सर ही बता देंगे तो क्या फायदा है। कॉलम में एक क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, कैश बैंक एंड बाजू में कौन आ गया,
डिस्काउंट। चलो लिख लेंगे जब मैं टाइप्स बता रहा हूँ। अब मैं इसमें बहुत कुछ बोला आपको, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है सर। चलिए ये इरेज कर रहा हूँ, ये वाला अब देखना। शास्त्र नोट डाउन किया क्या? अरे ये सब लिख लिए ना, थोड़ा बहुत तो काम आता है ना भाई। हाँ? अरे बुक में तो बहुत कुछ मिलता है, बुक हम पढ़ते कहाँ हैं ढंग से, यही क्वेश्चन है। और एग्जाम में क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको उसी दिन बोला है कि आपको पेपर कैसे पढ़ना चाहिए। देख मैंने एक बच्चे को पूछा तुम अकाउंटेंसी सीए फाइनल वाले दिन कैसे पढ़ेगा, इतना मोटा किताब है। देख के मम्मी इस बार नहीं अगले बार एग्जाम दूंगा, रात भर भी जगूंगा। बच्चे तो रात भर जगते हैं, तो वो बच्चों का फिर आगे वाला एग्जाम में दिक्कत होता है। तो डागा मालूम है कि हम लोग जिस पेपर को पढ़ाएंगे ना, मेरी अपनी सोच है, अकाउंटेंसी पेपर में 1000 पेज की इसकी बुक्स है, मालूम है। इसमें ऐसे खोलते ही बच्चे डरते हैं रात को, और छुट्टी भी नहीं मिलता है कहीं कहीं, तो हॉलीडे नहीं रहता है बहुत बार एग्जाम में। सीए में आ जाए तो कल दो, 9 बजे ऐसे ही 6 बजे आए, सुबह जाए, इतना होल नाइट रिवाइज करो। अब कैसे करेंगे? करना ही नहीं है सर। इस बुक को देख के आपको सोचना चाहिए कि सर करीब करीब हम लोग बबलू सर के यहाँ पे, कोई भी टीचर अगर अच्छे से पढ़ाए, इतना तो मुझे क्या नहीं करना है, देखना ही नहीं है। मुझे तो समझ आता है सर, क्यों देख रहा हूँ मैं या तो आप सीखे नहीं हो, कहानी खत्म हो गई सर। तो इतना तो ऐसी ही बात हो गया। सर डाउट था 30% पे जो सर पढ़ाते, तो डाउट को हमेशा क्या अंडरलाइन करना पड़ता है। इसीलिए सर हम लोग क्या मार्क्स हमेशा हम लोग ज़्यादा क्यों लाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या हो गया कि सर मेरा 30% हाईलाइट किया हुआ है, जहाँ जहाँ डाउट था। कैश बुक में 1 इंटी में डाउट है, तो उसको मैं हाईलाइटर पहले ही करके रखा हूँ। और 20% वास्तव में सर आता ही नहीं है, सर ही पढ़ाए, हम लोग कुछ समझे नहीं। मैथ में तो भयंकर होता है, आधा समझ में नहीं, हाई डिस्टेंस बच्चों को समझ में नहीं आता है मैथ में, नहीं क्या हो रहा है, टीचर ही खुद ड्राइंग कर रहा है, क्या बना रहा है। तो इसका ना क्या 20% क्रिस क्या करना है मालूम है, जो आता नहीं है वही सीए में आता है, आपको वो पढ़ना होगा एग्जाम वाले दिन। 20 बुक्स इतनी सी हो गई। अब मम्मी को सोया हुआ था, उठ के बोला ना एग्जाम देंगे, बोला अब देखिएगा एग्जाम में याद आ जाएगा। ऐसे भी चले जाओगे तो अकाउंट सर निकाल लोगे आप 100%। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, आप थोड़ा वो स्टाइल रखिएगा, जब सर से कोई पेपर पैसा दे के पढ़ते हो तो होल नाइट एग्जाम, तब आप बड़े एग्जाम अभी सकेगा, आगे जब 20-25 पेपर आएगा एट ए टाइम, एक दिन में आपको सलट लेना, मैंने 10-12 दिन में, तब तुमको लगेगा सर पढ़ाई मेरे लिए। और वहाँ से बच्चे सड़क जाते, बोलते ना पापा ये सब कोर्स मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या कारण क्या होगा, तुम उसको ले नहीं पाएगा। तो MBA वगैरह को तो बस ध्यान से सुनना कि आपको इशारा दे दिया हूँ। अब हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक का सर एक फॉर्मेट सर बना देंगे, और ये रखूंगा मैं कॉपी में, काम आएगा। ये सब क्या है जस्ट एक बार देख ले, ट्रिपल कॉलम कैश और क्या डागा बुक। सर ट्रिपल कॉलम में कौन कौन से कॉलम क्लियर हो गए, ये बनवा दिए, क्यों बोल तो एक जस्ट नॉलेज के लिए कि मुझे एट ए टाइम एक ब्रीफ याद रखना है। और मैं जो नोट लिखवाया हूँ ना, वो काम का था, ये काम का नहीं है। जो मैंने साथ साथ नीचे थोड़ा बहुत नोट दिया है सर आपको, वो नोट बड़े काम के होंगे हमारे हर पेपर में। यहाँ क्या लिखेंगे, कैश देन बैंक देन डिस्काउंट। सर कैश देन बैंक देन डिस्काउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। इनको मैं नीट एंड क्लीन नहीं भी लिख रहा हूं तो आप समझ पा रहे हो। डेट पर्टिकुलर्स, डेट और इधर लिख लेना पर्टिकुलर। कोई बोलेगा सर फॉर्मेट बताओ, ये करो वो करो, कर देना। वाउचर नंबर और लेजर फोलियो, VN आप समझते हो सर, और LF हम समझते हैं। कहानी कैसे करेंगे आप देखिए। मंथ स्टार्ट होगा, ओपनिंग डेट टू बैलेंस डागा बॉट डाउन। लास्ट मंथ का हमारे पास कुछ कैश क्या है बचा होगा, कुछ बैंक, और डिस्काउंट का बैलेंस होता ही नहीं है सर। क्यों सोच रहा हूं सर मैं, क्यों सोच रहा हूं। अब पैसा आएगा टू रिसिप्ट्स, कहीं से भी आए, गुड्स सेल करके आए, लोन से पैसा आए, मशीन सेल करके आए, रिसिप्ट में कैश बैंक और क्या डिस्काउंट में भी आ सकता है। सर बैंक कभी कभी माइनस होता है, गर्ल्स बैंक कभी कभी माइनस होता है, तो आपकी कहानी बिगड़ेगी। ये बैंक इधर नहीं होगा, उधर होगा बाई बैलेंस, ये ओडी हुआ बट इस पे दिया ओ सर ऐसा बात है, हाँ ऐसा ही बात है। और बाई पेमेंट्स, पेमेंट में सॉरी गलती हो गया, कैश से दिए बैंक और डिस्काउंट। और लास्ट में क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD। किस में बैलेंस बचेगा, कैश, और डिस्काउंट का बैलेंस नहीं होगा। और कभी कभी बैंक का बैलेंस किधर हो जाएगा स्टूडेंट मालूम है, बैंक का बैलेंस फर्स्ट बैंक से बॉबी किधर हो जाएगा पता है तेरे को, हाँ इधर आएगा। मैंने तेरा पेमेंट बैंक से ज्यादा निकला है और तुम वहां डाला कम है, डिपॉजिट कम किया है वहां पे, तो हो गया क्या, तेरा पेमेंट ज्यादा है, इधर वाला क्या है कम है, तो तेरा बैलेंस इधर, मतलब ये ओवरड्राफ्ट है, अनफेवरेबल बैंक में हो गया। अनफेवरेबल मतलब बैंक तेरे से पैसा पाएगा, तुम बैंक से नहीं पाता है, तुम नहीं पाते हो, इधर लिखते हो, तो ये खाली इसी में आ सकता है, इसमें नहीं आएगा।
ये लिख लिए सर, ये कब होता है ई एंड डी, ये एंड में हुआ, ये ओपनिंग है, और जो भी इनका डेट है क्वेश्चन मार्क दे दिए, ये देख लेंगे। कहानी खत्म करो, सीडी बीडी कर लेने का, सर डिस्काउंट का टोटल कर देना, ये ऐसे ये ऐसे। अब जो सिखाऊंगा पूरा कैश बुक उसी में बसेगा, ध्यान रखना। अब सब टेक्निकल एस्पेक्ट में आ जा रहा हूँ। और सम्स कोई भी लेवल का हम बना लेंगे, किसी भी लेवल का हम क्वेश्चन क्या करेंगे, बना सकते हैं। सीडी को क्या कर देना स्टूडेंट, बीडी, और इस सीडी को इधर बीडी कर देना, नहीं तो होगा नहीं ना, बस ये कर लेना तुम लोग। अब समझना, देखो मेरे नोट में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को इसके बगैर स्टूडेंट कोई भी वर्क नहीं कर सकता। अब जो मैं कराऊंगा, क्योंकि इसमें देख नया कुछ बहुत कुछ सीख लेंगे। तो स्टार्ट करो सर, हम लोगों का क्या क्या चीज़ नॉलेज में रखना है बता दे रहा हूँ। हाँ 99, देखो कॉन्ट्रा एंट्री मैं बताऊंगा अभी, कॉन्ट्रा एंट्री एक जगह अपना रेडी रहेगा, फिर सम्स कराऊंगा मैथ से। हाँ आजकल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी स्टूडेंट ट्रांजैक्शन होगा, ये आपको नॉलेज में रखना होगा, ये तुम लोग को नॉलेज में रखना होगा, ये ध्यान रखना। देखो अब स्टार्ट करो स्टूडेंट कि इस चैप्टर को जब मैं बना रहा हूँ तो सिंगल कॉलम बहुत ही ईजी है, सिंगल कॉलम अपना काफ़ी क्या है, ईजी है। बट आप जब डबल और ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाओगे तो बहुत से टेक्निकल नॉलेज आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल मार्केट में सर परचेज सेल हम डेबिट कार्ड से करते हैं, क्रेडिट कार्ड से डाका क्या होगा, परचेज सेल होगा, समझ में आ रहा है। तो वो जो ट्रांजेक्शन होते हैं सर डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, डिफरेंट टाइप ऑफ चेक से बहुत दिक्कत है। तो उस समय कैश बुक जब आप बनाने बैठोगे ना तो देखना ऐसी तो बहुत से कुछ इशू हम कर नहीं पाएंगे, हमसे होगा ही नहीं सर, दिक्कत हो जाएगी। तो वो मैं पूरा नोट लिखवा रहा हूँ और वो क्लियर करना है। और सुनना, पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर, सिंगल कॉलम का मेरे मैथ में जितने भी क्वेश्चन है वो आपको बनाने हैं। सिर्फ सर यहाँ पे एक कराएंगे, 5 या 6 क्वेश्चन तो दिया हूँ, सब एक ही तरह का है, सारा का सारा क्वेश्चन क्या है, एक था, वही पेमेंट होगा, पैसा आएगा जाएगा। तो सर इसका क्वेश्चन अब मैं एक आज कराऊँ पहले, जिससे आपको तो ऐसा नॉलेज हो जाए कि कैसे बनाएंगे। देखना स्टूडेंट, क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ स्टूडेंट, देखो बता रहा हूँ कौन सा। हाँ देख, सिंगल कॉलम पे गर्ल्स मैंने क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4, देयर आर 4 क्वेश्चन इन आवर मैथ इन सिंगल कॉलम कैश बुक के ऊपर है। सर आप कितने कराओगे, मैं एकदम बिलीव मान के चल, मैं 2 से ज़्यादा कराऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये बेकार टाइम वेस्टेज वाला वर्क हो गया यहाँ पे। तो आपको होमवर्क में कौन सा अभी लिख लेने का है वो लिख ले, कहीं भी लिख, तो होमवर्क बट वर्ड लगाइए वहाँ पे। सर होमवर्क में आपकी ड्यूटी है क्वेश्चन नंबर 4 करने की, कितना का नंबर करोगे, 4 नंबर आपको होमवर्क में करना है, एक सिंगल कॉलम का, और 1 अरे 4 नंबर भेज दूंगा, कैश बुक तो भेजा नहीं हूँ, बस ऊपर कैश बुक लिखा रहेगा। चलिए सर सिंगल कॉलम, सर स्टार्ट करा रहे हैं पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सर लिखो प्रॉब्लम, इसको अच्छे से बनाना भाई, प्रॉब्लम नंबर कितना 1, ऐसे एकदम लिखना। देख मैं जो जो सिखाऊंगा सब करना है, वहाँ पे पेज नंबर आपको लिखना ही पड़ेगा हर हाल में, पेज 104। ओ सर बस अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं सर, समझेंगे कैसे स्कूल के पेपर में कि वेदर द कैश बुक रिलेट्स टू सिंगल और डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम। देखिए पढ़ रहा हूँ, पहले सुन, तुम लोग सभी सुनना। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए सिंगल कॉलम कैश बुक, ऊपर क्या कर दिया, लिख ही दिया है टीचर सिंगल कॉलम। अब देखो बनाते समय मैं जब पढ़ूंगा, एक बार ट्रांजेक्शन पढ़ूंगा। देखिए मिस्टर गोपाल कृष्ण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तुम बताइए इस लाइन का मतलब क्या हुआ। मिस्टर गोपाल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ कैश। बोलिए बिजनेस में कैश आया ना गया, आ रहा है। देख मैं कहानी कैसे सिखाऊंगा तेरे को। ये कह रही है सर कैश प्लस हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो जहां कह रही है सर कैश आ रहा है, कहाँ, बिजनेस में, हम बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं। तो मेरी बात सुनना,
4 नंबर आपको होमवर्क में करना है, एक सिंगल कॉलम का, और 1 अरे 4 नंबर भेज दूंगा, कैश बुक तो भेजा नहीं हूँ, बस ऊपर कैश बुक लिखा रहेगा। चलिए सर सिंगल कॉलम, सर स्टार्ट करा रहे हैं पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सर लिखो प्रॉब्लम, इसको अच्छे से बनाना भाई, प्रॉब्लम नंबर कितना 1, ऐसे एकदम लिखना। देख मैं जो जो सिखाऊंगा सब करना है वहाँ पे, पेज नंबर आपको लिखना ही पड़ेगा हर हाल में, पेज 104। ओ सर बस अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। सर समझेंगे कैसे स्कूल के पेपर में कि वेदर द कैश बुक रिलेट्स टू सिंगल और डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम। देखिए पढ़ रहा हूँ, पहले सुन, तुम लोग सभी सुनना। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए सिंगल कॉलम कैश बुक, ऊपर क्या कर दिया लिख ही दिया है टीचर सिंगल कॉलम। अब देखो बनाते समय मैं जब पढ़ूंगा एक बार ट्रांजेक्शन पढ़ूंगा। देखिए मिस्टर गोपाल कृष्ण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तुम बताइए इस लाइन का मतलब क्या हुआ। मिस्टर गोपाल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ कैश। बोलिए बिजनेस में कैश आया ना गया, आ रहा है। देख मैं कहानी कैसे सिखाऊंगा तेरे को। ये कह रही है सर कैश प्लस हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, वो जहां कह रही है सर कैश आ रहा है, कहां, बिजनेस में, हम बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं। तो मेरी बात सुनना, 65,000 कैश में क्या हुआ, प्लस हुआ ना माइनस, ये पैसा बिजनेस वो लाकर कैश बॉक्स में क्या किया, रख दिया। ऐसे सोच आप। चलिए बॉट गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स खरीदा, इसका ना क्या गुड्स खरीदेंगे तो कैश मेरा डागा क्या हो रहा है, ओ गुड्स नहीं कैश गोज आउट हो रहा है। तो सर यही कैश बुक होती है। अब देख, अब ये पहले तुम गर्ल्स बिजनेस स्टार्ट की, आपने कैश इतना लाया और इतना आप कैश का क्या कर दिए, पेमेंट कर दिए, गुड्स खरीदी ना, तो आपके पास अभी कैश कितना बचा है। तो ये मैं बार बार ऐसे करूंगा तो सुनने में थोड़ा सा क्या लग रहा है, और लग रहा है, तो उसको किस में सेव दे देंगे हम, कैश बुक में। तो बोलता है आप एक कैश बुक बनाओ, और देखो इसमें 15-20 10-12 ट्रांजेक्शन है। प्रिपेयर आपको लिखा है कैश बुक बना के दीजिए, तो कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो देखो बनाना कैसे, एकदम प्रेजेंटेशन सिखा दूं सर। सबसे पहले लिखना इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम है उस फर्म का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का वगैरह वगैरह लिख देना। मेरा एक रिक्वेस्ट आप सभी स्टूडेंट से रहेगा कि हम लोग डागा, मैं बहुत बार बोला हूँ, जो चीज़ आप बनाते हो उसको आप किस में दिखाओ, बोल्ड लेटर में लिखना, हेडिंग बोल्ड में, टीचर को तुरंत सर रिफ्लेक्ट हो, ओ कैश बुक है सर, और बैकेट में लिख दो सिंगल कॉलम। सर फॉर्मेट मेरी तरह बना ले, मैं पूरा जगह तो यूज नहीं कर रहा हूँ, फिर भी इतना यूज कर रहा हूँ। ये हमारा सर कैश बुक का डागा क्या हो गया, फॉर्मेट। 20 से उसको टी का टी बना, इंग्लिश का टी बना लिए सर हम, और डेबिट क्रेडिट दे दिए। अब ये लेजर की तरह ही बनता है। इधर क्या लिखूंगा, 2, हाँ सॉरी डेट, इधर तो डेट मैंने डागा दे दिया यहाँ पे। फिर मैंने अमाउंट नहीं देके, मान ले मैं जानबूझ के पहले क्या दिया, मेरे पास बहुत स्पेस है, मैं इजीली दे सकता हूँ सर यहाँ पे अमाउंट, और ब्रैकेट में रुपीस। सर इधर क्या लिखेंगे आप, यही तो डेट, यहाँ मैं लिखूंगा पर्टिकुलर्स, और इस पोर्शन में क्या लिखेंगे हम, अमाउंट। क्लियर करना, अपने क्या लिखेंगे विद्यार्थी, बॉयज गर्ल्स, अमाउंट देन रुपीज। सर ये तो गलत है, हाँ रॉन्ग है। स्कूल का टीचर तो थोड़ा डिस है, मैंने सेटिस्फेक्शन नहीं ले पाएगा वो। हमें 2 कॉलम क्या करना है डागा और बनाने हैं, जिनका यूज स्कूल के पेपर में होता नहीं है, इसलिए मैं स्मॉल बनाऊंगा। पहले सुनिए, वाउचर नंबर VN, लेजर F फॉर फोलियो। अब ये वाउचर जो मैंने पढ़ाया नहीं था, ये मैं पढ़ा दूंगा सिंपल वर्ड में। अभी इस पहले क्वेश्चन करा दूंगा मैं। अब मेरा टारगेट है एवरीडे क्वेश्चन होगा और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना। 15 क्वेश्चन मैं यहाँ बनवा दूंगा, अब बैलेंस आप बना लेना। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, हो गया। ये फॉर्मेट दे दिए, रूलिंग समझ ही गया तुम। अब देखो क्वेश्चन सर पढ़ेंगे। हमारा मैथ का पेज नंबर भी लिखा हूँ, प्रॉब्लम नंबर 1 स्टार्ट कर दिए। ये लिख लेना। तो हमारा कितना नंबर, क्लास नंबर लिखते हो ना तुम लोग, क्लास 1 ना 2 था, तो लिखा कर उस कॉपी में, मेरे को भी बेनिफिट। और बहुत बड़ा बनेगा मालूम है, इतने में नहीं होगा, थोड़ा स्पेस दे, बड़ा क्वेश्चन है। चल हो जाए, आगे कैरी करेंगे। मुझे सुन, अरे इधर ध्यान दे। अब सुनिए थोड़ा सा, शर्मा तुम भी रेडियो। शर्मा लिखा है मिस्टर गोपाल किशन, चलिए ऊपर नाम मिल गया सर, ये लिख दो, लिख दिए। अब देखना, कृपया सुनना, लिखो गोपाल, अरे कुछ भी लिख देना, हो गया नाम। सुनना, मिस्टर गोपाल किशन कमेंस बिजनेस विद कैश। मालूम है कुछ बच्चा सोच रहा था कि कैश बुक में इतना लेंदी ट्रांजेक्शन आता है कि वो इधर ना उधर उसको मालूम ही नहीं चलेगा क्या होगा। तो आपको बचाएगा एक ही चीज, और वो सुनना
कि तुम लोग को मैंने पहले ही क्लास में बोला अकाउंट्स सर उसी के लिए खूबसूरत पेपर है जिसके पास जर्नल नाम का इंस्ट्रूमेंट है। जर्नल है, अकाउंट्स तेरी मुट्ठी में है, नहीं तो नहीं है। इसका जर्नल एंट्री वहां से जहां बोलेगी गोपाल किशन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कोई बोलेगा ना ना ये सब छोड़िए तो सर कैश बुक बनाइए, जर्नल बनाओ आप, तो जर्नल क्या बनेगा इसका, उसको वो देखना, वो बोलेगा देखता हूँ। ये उसका कहना है कि सर ये जो गोपाल किशन ने बिजनेस स्टार्ट किया, व्हाट्स कम्स इनटू बिजनेस, नॉट गोपाल कौन आ रहा है, कैश आया। बिजनेस सोचता है कौन दिया, गोपाल किशन ने दिया। ओनर्स कैपिटल अकाउंट, गोपाल किशन कैपिटल अकाउंट, लेकिन उतना लंबा चौड़ा नहीं होकर ओ ये है। अब देख इसका जर्नल बनाने से हम उमदा इस तरह से क्या करते, अरे बनाते यही वाली तो, लेकिन आज हमें जर्नल खत्म। क्या पढ़ाए थे कि कोई भी कैश ट्रांजेक्शन अगर कंपनी चाहे, वो बिजनेस पर्सन चाहे, वो चाहे तो उसका जर्नल बनाना बंद कर दे और सीधा किस में रिकॉर्ड कर लेगा, कैश बुक में। अब बता कैश बुक में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ये कैश को देखकर, कैश किधर है, कैश किधर है सर, डेबिट में लिख देंगे। साथी कौन है, कैपिटल को यहां ले, ओ सर तो इक्विवेलेंट टू लेजर पोस्टिंग, हाँ लेजर पोस्टिंग ही हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट। सर किसने कितना कैश लाया, अब तुम लोग कॉमा नहीं देता है, मुझे मालूम है कुछ छात्र अकाउंट्स में कॉमा नहीं देते, कॉमा दे दीजिएगा भाई। और सर डेट लिख देना 2020 MARCH मार्च 1। ए देख कहानी खत्म हो गई, फिर भी नंबर नहीं मिला, डागा क्यों भाई, वेयर इज नरेशन, नरेशन शुड बी देयर। लेकिन गर्ल सुनेगा, आज मैं एक क्वेश्चन में नरेशन दूंगा या दो में दूंगा, नरेशन तुम लोग घर में दे लेना टाइम। सर क्या लिखूं, नरेशन लिख दे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, ऐसा कुछ लिख दे। तो मैंने नरेशन में लिखा शॉर्ट में स्टार्टेड क्या, अरे बोलिए, काफी है, हो गया। मैंने बताया कैश ही क्या हूं, देख नजर आ रहा है, बीइंग मैंने नहीं लिखा, तो शॉर्ट करने के लिए बीइंग आप अवॉइड भी कर सकते हो। अच्छा इसको अगर मैं जर्नल में रिफ्लेक्ट करूंगा, जहां इसको वापस जर्नल में बना तो वापस कैश बुक देके जर्नल बन सकता है, मुंडा बनेगा, पक्का बोल। और तुम जैन बनाइए, देखे कैसे बनेगा। हाँ ये देख इसको, ये सुनना मेरे को, ये बुक मत पढ़ा कर, तुम लोग पढ़ा कर अकाउंट, यहां से बोला कर कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट कैश अकाउंट डेबिट, और इसको कॉपी कर देंगे तो आ गया सर। इसको कैश बुक अकाउंट डेबिट नहीं हो, क्या बोलने का है, तो सर इससे मैं उसको भी कर, लेकिन आज से हम जर्नल नहीं बनाएंगे। अब जर्नल गायब हो गया तो हमारा जर्नल पूरा हट गया और काम काफी फास्ट होगा, सीधा इसमें रिकॉर्ड होगा। अच्छा ये कैश आ रहा है ना जा रहा है, कैश कम्स इन, ये कैश का कॉलम है रे भैया, कितना आया, कहाँ, बिजनेस में। चलिए अब मैं इतना नहीं बोलूंगा, फटाफट कराऊंगा। बॉट गुड्स फॉर कैश, अच्छा गुड्स खरीदेंगे तो कैश आ रहा है ना जा रहा है, कैश गो, मैं उतना गुड्स खरीदेंगे, मैंने खाली कैश पूछा, व्हाट्स हैपेंस विथ योर कैश बैलेंस, कैश आया ना गया, ओ सर पेमेंट होगा, जिससे पेमेंट गुड्स खरीदे तो आप पेमेंट दोगे, आपका कैश बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है, पेमेंट इधर लिखना, इधर लिख देगा तो कैश और बढ़ जाएगा। ओ सर ऐसा बात है क्या, हाँ ऐसा ही तो बात है, लिख बाई वरना यहाँ पे परचेज आएगा। अब पेमेंट मतलब वो कुछ भी हो सकता है, नहीं समझा, मैं इस सेंस में लिखाया था उसको, मेरे को मालूम था ये दिक्कत करेगा, पेमेंट नहीं लिखेंगे, परचेज लिखना होगा। ये परचेज के लिए मैंने पेमेंट किया भाई, सीधी बात। सर मार्च 3, टीचर बोला नंबर नहीं दूंगा मैं, तो दे नंबर क्यों नहीं देगा, बोला नरेशन दो, तो क्या लिखेंगे, हाँ तो मैंने सिंपली लिखा क्या, गुड्स, बीइंग वर्ड मैंने हटा दिया भाई, गुड्स परचेज इन कैश, वो काफी है। सर नरेशन देना पड़ता, हाँ देखते जाइए, मैं देखता हूँ कौन फास्ट फास्ट बता पा रहा है। मुद्दा तुम ले और श्रीवास्तव रेडी रहना। पेड टू मिस्टर राजेश इन कैश, तो उधर लिखे, इसका जर्नल बना लेगी, पेड टू मिस्टर राजेश इन कैश, क्या गया तेरे पास है, तुम बिजनेसमैन अपना है, कैश गोज आउट, और हु इज द रिसीवर, तो एंट्री बनेगा राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश, राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश, उधर छापूंगा। और नहीं भी छापे पैसा जा रहा है, अरे समझ समझ के फास्ट बनाना होगा ना, तो बाई 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 मैं लिखवा दे रहा हूँ, हाँ बाई राजेश अकाउंट, डेट में दे दूंगा, गर्ल सोचना नहीं है। सर कितना पेड करोगे आप, 950 बोला है, 950। सर डेट कितना लिखोगे, सर डेट है मार्च, अब कॉमा दीजिए, बीइंग, अब बीइंग नहीं लिखूंगा, छोड़, पेड इन कैश, हो गया, कहानी खत्म कर। सर ये थोड़ा फंस जाओगे आप, मुझे पक्का बिलीव लग रहा है ऐसा। 6 तारीख को जैन तुम ले डिपॉजिटेड इनटू बैंक,
मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया। अच्छा बता, अपने बैंक अकाउंट बना रहे हैं ना अपने कैश अकाउंट बना रहे हैं? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इट इज नॉट ए डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल। तो कैश किधर है? वेयर इज कैश? क्रेडिट में। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ओ सर कैश उधर है, तो बिजनेस का कैश क्या हो गया? कैश, मैं तो कैश देख के चला, कैश बढ़ रहा है ना कैश घट रहा है, उधर लिखूंगा, इधर जाएगा। बाई लिखो, वर्ड लिखो, बाई बैंक अकाउंट। सर कितना पैसा आप बैंक में डिपॉजिट किए? 40,000 बोल रहा है टीचर, लिख दे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। सर डेट क्या होगा? डेट 6, इधर देखिए, कैश पेड, मैं पेड लिख दिया है, पेड इनटू बैंक, कैश पेड इनटू बैंक। चलिए सर, हाँ, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश। गज बता, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश, मुंडा तुम ले ले, ऑफिस फर्नीचर के लिए तुमने कैश दिया। हाँ, और उसको बोलने देना, बोलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बोल जरा, टू कैश, इधर आएगा बाई फर्नीचर। ऑफिस वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, 4650 लिखो लिखो लिखो, फर्नीचर परचेज्ड, हो गया। उसके बाद सुनना भैया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, डागा तुम ले ले तो 9 तारीख वाला आइटम, लॉजिक बोल तो। ओ सर, मैं एक डागा बोलूं, अब जनरल मत बनाना, तुम लोग सुनना, जब भी आपको फील होता है कि कैश बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, इधर लिखेगा, सोचना ही नहीं है। ओ सर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल्स नहीं बढ़ा, क्या बढ़ा? क्या हम कैश का सर सोच रहे हैं, कैश बढ़ गया, इधर लिख दूंगा, और भाषा में टू सेल्स होगा, टू रिसिप्ट नहीं, टू सेल्स अकाउंट। कितने में सेल किए सर आप? सोल्ड गुड्स फॉर कैश का अमाउंट दिया स्टूडेंट 30,000, गुड्स सोल्ड। कहानी खत्म करो सर। पेड वेजेज इन कैश, मैंने वर्कर को वेजेज दिया, अरे दे सकते हैं क्या भाई? हाँ, ये मैं चाह रहा था, मानो आप जनरल क्या बनाएंगे सर, छोटा छोटा का। बाई वेजेज, वेजेज देने से सर हमारे बिजनेस का कैश गोज आउट हो रहा है। सर कितना? 1,200, इधर लिखोगे बाई वेजेज अकाउंट। अब मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, ठीक है, नरेशन हल्का सा लिख देना, वेजेज पेड लिखना है तो। सर पेड फॉर स्टेशनरी, मैंने स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया, बाई स्टेशनरी अकाउंट। सर कितना लिखोगे आप? सर जो टीचर बोलेगा वही लिखूंगा, 400 लिख दे अमाउंट। ये देखो स्पेस मुझे और लगेगा, अभी बात नहीं, ये सम्स अभी खत्म होने वाला ही है सर। ये देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक ऐसे बनते, मैंने खाली खेल है, जनरल आता था, बड़ा इजी लग रहा है सर, खाली लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं, नरेशन मैंने अब अवॉइड किया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, श्रीवास्तव बोलिए, लॉजिक बोलिए, हाँ ऐसे बोलेंगे, टू सेल्स, ठीक बोले हो भैया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश की मात्रा है 25,000, 25,000 लिख दे। अब मैं नरेशन नहीं दे रहा हूं, नरेशन आप लोग खुद दे देना, बीइंग सोल्ड गुड्स, ठीक है सर। पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस, बाई मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। सर कितना लिखेंगे आप? मिसलेनियस एक्सपेंस का फिगर है 450 लिख दो। अच्छा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम टिक्कम चंद, तुम ले क्रिस करीवाल, पक्का देख ले, मुझे नहीं मालूम पैसा क्या हो रहा है। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू टिक्कम चंद अकाउंट। क्लियर किया कुछ सर? क्या बोले कि इधर आएगा ना, उधर क्यों? तो कैश कम्स इन, इनफ्लो है, कैश आएगा तो डेबिट में लिखो, कैश जाएगा तो उधर लिख, कम्स इन दिस साइड, गोज आउट कैश उधर लिखेंगे। सर टिक्कम चंद से कैश मिला है मुझे 4850। आफ्टर दैट स्टूडेंट लिखा है परचेज ए रेडियो सेट, कोई स्टूडेंट? हाँ सर, डेट क्या है? डेट है 22, बाई रेडियो
सेट अकाउंट कितने रुपए का रेडियो सेट है भैया? 2500 रुपए का। 2500। अच्छा, फिर लिखा है पेड सैलरी। कोई स्टूडेंट क्लास का बोलेगा पेड सैलरी। सर मैं वर्कर को सैलरी दिया हूं, तो इधर गर्ल्स इधर ध्यान दो, बाई सैलरी अकाउंट कितना बोल रहे हैं सर? पेड सैलरी की मात्रा है 4,000। पेड रेंट, कोई स्टूडेंट क्लास का बाई रेंट अकाउंट। रेंट कितना लिया है सर? पेड रेंट हमने रेंट दिया है 900 है, 900 बाई रेंट अकाउंट। सर पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या लिखेंगे? बाई इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी एक खर्च है जो ऑफिस में, फैक्ट्री में, कहीं भी लग सकती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 350 का, 350, तो लिखिए बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल 350 लिखो। इतना पहले करो। उसके बाद स्टूडेंट इतना लिखने के बाद डागा अभी भी कुछ ट्रांजेक्शन्स क्या है बाकी है सर, तो मेरे पास स्पेस नहीं है। मैं इधर, अब मैं जब लिखूंगा ना पेमेंट को, मैं इधर लिख दूंगा है, तुम लोग अपना नीचे ही लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ का कवर कर दूंगा। सर कराइए तब। तो सुनिए स्टूडेंट, अब लिखा हुआ है पेड फॉर इलेक्ट्रिक, हाँ पेड फॉर एडवर्टाइजिंग 29 को दिया हूँ, लिखिए मार्च बाई एडवर्टाइजिंग मेरा एक रेगुलर क्या है? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट के पीछे मैंने खर्च किया, मेरा कैश गोज आउट हो रहा है 400 लिख दिए सर ये भी। उसके बाद सुनिए, उसके बाद लिखा है पेड इनटू बैंक। हमने बैंक में पैसा जमा किया। पांच शर्मा तुम बैंक में पैसा जाकर डिपॉजिट करके आ गया अपने बिजनेस का। बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है और कैश का बैलेंस घट रहा है, जो बढ़े वो डेबिट, जो घटे वो क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो उधर जाएगा। मैं कैश देख के बना रहा हूँ, कैश तो उधर है, बैंक नहीं बना रहा हूँ। कौन सा बना रहा हूँ? तो उधर लिखेंगे, मेरा कैश घट जाएगा बाई कैश। कैसे होगा? बाई बैंक होगा। इंट्री लिख ले, कॉपी में इंट्री लिख लीजिए। और मैं बहुत भयंकर अभी आइडिया दे दूंगा ऑटोमेटिक, देखना। अभी तो एक कराए कि आपको एक हैबिट हो कि क्या इतना जो बोले सर आप थ्योरी वगैरह, वो थोड़ा देखते हैं प्रैक्टिकली। ये देखो बाई बैंक अकाउंट। अब स्टूडेंट इसका बैलेंस करेंगे। क्या करने का? बैलेंस। ऑलवेज, ये तो ऐसे सुन लूंगा। जैन गर्ल्स तुम बता ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? है ना ऑलवेज इधर। अभी मैं तो बैलेंस क्या, मेरी बात सुना, इतने तुम सुन रहे, देख इतना आइटम मैंने लिखा है, ये इतना अमाउंट इधर भी। सर पता ही नहीं चल रहा है विच साइड इज ग्रेटर। तो ऑलवेज तेरा ये डेबिट, रिसिप्ट ज्यादा होगा ना, रिसिप्ट कांट, मैंने समझ में आना ना, पेमेंट उससे ज्यादा हो जाएगा तो कैश तो माइनस हो जाएगा। सर ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका ना रिसिप्ट ज्यादा होगा 100, मुझे मालूम है यही ज्यादा होगा वो कम होगा, तो मैं पहले ही इसको ऐड कर लूंगा। 65 और 25 कितना हुआ भाई? देखो तो 90 और 30 120 124,850 आएगा। ओ सर अब सुनना, मैं टोटल यहां नहीं करके आपका जहां भी खत्म, अरे आप लोगों का कॉपी में जहां भी खत्म हुआ है 124,850 क्या करने का बोल? ऐसे दो अंडरलाइन दो गर्ल्स। अब उधर वाला अपने क्या करेंगे गर्ल्स मालूम है, उसको भी पूछ दो, मुंद्रा ये सब क्या करेगी? बोलने देना उसको, बोलिए ये तेरे पास, हाँ बोल ना। कैलकुलेट मैंने क्या करना चाह रहे हो? ये पैसा आ रहा ना जा रहा है? ये आया, कैश कम्स इन। तुम बोली सर मेरे पास 1,24,850 पूरे मंथ में, मार्च मंथ में आया, बट मैं इतना पेमेंट भी कर दी हूं। मतलब किस चीज का पेमेंट की? यही तो गुड्स खरीदने में 6850 चला गया, राजेश को मैंने 950 दे दिया, बैंक में मैंने 40 डिपॉजिट किया, पढ़ना सिखा रहा हूं, फर्नीचर में मेरा 4650 पेमेंट हो गया, वेज देने में 1200 चला गया, ओ इतना आपका पेमेंट हो गया। लेकिन कुछ अभी भी पैसा बचा है, वो उधर ही आएगा, वो उस साइड आएगा। उसको मैं लिखूंगा बाई, बोलिए थोड़ा, बैलेंस शीट। कोई अगर फाइंड आउट किया है तो बताए। बोल गर्ल्स बोल, एक जन बोलो। अरे अभी तो बोले 37
अरे टोटल, अब उससे उसको, अच्छा सुनिए, छोड़िए ये सब बात छोड़। अरे 12850 इधर, अब बोल कितना बोले, 8। 7650। अब इसको इससे क्या करने का, माइनस करो, 0027 37। ओ सर इतना कैश अभी भी डागा बचा हुआ है ना, नहीं बच गया है? इसको क्लोजिंग कैश कहेंगे ना, ओपनिंग कैश। क्लोजिंग कैश इन हैंड, मंथ के एंड में इतना पैसा सर मेरे हाथ में बच गया है, अभी भी इतना पेमेंट होने के बाद भी ये पैसा मेरा अब अगले मंथ काम आएगा ना, फेंक दूंगा। तो इसको वापस सीडी को क्या करने का, अरे बीडी मेरे बोलने पे ही होगा, करो टू बैलेंस बीडी अप्रैल 1। अब मान लीजिए कैश बुक अगर किसी को मिलेगा तो समझ में आ रहा है ना, वो क्या समझ जाएगा, वो समझ जाएगा कि सर को या आपको या आपके बिजनेस को कहाँ कहाँ से कैश क्या हुआ आया, और किस किस पर्पज में कैश क्या हो गया, पेमेंट हो गया, और हाथ में क्या बचा हुआ। मान ले बॉस हमें कोई पूछ रहे कि भैया बता, तो पढ़ के समझा, तो मैं समझाऊंगा, देखिए सर हमारा कैश गुड्स खरीदने में चला गया 6850, कब गया, मार्च 3 को इतना पेमेंट हो गया, मार्च 4 को 950 मैंने राजेश को कैश दिया है, ये मैंने बैंक में क्या कर दिया, कैश डिपॉजिट किया है, ये मैं फर्नीचर खरीदा हूं उसमें मेरा पेमेंट हो गया, ये मैंने वर्कर को वेजेस दिया है 1200 कैश गोज आउट हो गया, ये स्टेशनरी खरीदे 4, ऐसे समझाना पड़ता है, ये मेरा छोटा मोटा खर्च में 450 गया, मैंने रेडियो सेट खरीदा 2500 पेमेंट हो गया, सैलरी मैंने इतना दे दिया, ये वगैरह, और इतना अभी भी हाथ में क्या है, बच गया है, उसको बीडी कर दूंगा। दिस इज सिंगल कॉलम कैश बुक। ये कौन सा कॉलम हुआ, सिंगल कॉलम कैश बुक। एक क्वेश्चन कराए किसके ऊपर बोल तो, अरे बोलिए, सिंगल कॉलम पे कराओ, सिंगल कॉलम पे। सर 2 बहुत ही ऑर्डिनरी ग्रेड का क्वेश्चन लग रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत ही, बोलिए जरा, ऑर्डिनरी ग्रेड का क्वेश्चन है, तो 2 ऐसा ही है, होमवर्क में 2 को तो होमवर्क में दे पहले, ये यहाँ नहीं कराऊंगा ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना, फ्री का कोई मतलब नहीं है। अब कहानी में लगेंगे सर आपने 1 करवा दिया, ये सिंगल कॉलम था, सिंगल कॉलम बहुत कम चांस में देता है, अब मैं ये नहीं कह सकता, टीचर दे भी सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं जो करा रहा हूँ सर 1 मैंने करा दिया है, अब 2 आपको होमवर्क में दिया हूँ, सुनिए अभी 4 होमवर्क में दे दो सर, 3 कराएंगे, 3 में थोड़ा अलग ही आएगा, डिस्काउंट मर्ज कर दिया है, तो चलिए ये कंप्लीट कर लिया आप लोग। नाउ अपने प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, देखना क्वेश्चन नंबर 3 अपने करेंगे स्टूडेंट, देखना। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन और तुरंत बन जाएगा, अब हमारे फ्लो हो गया है, तो लिखो तो क्वेश्चन नंबर 3 में सिंगल कॉलम है, फॉर्मेट बनाओ, हाँ सिंगल कॉलम है, मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चन में सिंगल कॉलम पे दिया हूं। देखना थोड़ा सुनना सर, पेज नंबर अपना सेम है, प्रॉब्लम नंबर अपना हो जाएगा सर 3, ऐसे 3 दीजिए आप लोग। अब देखो 3 नंबर जब मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ए सिंगल कॉलम, बोलिए दे रहा है सिंगल कॉलम बनाना है स्टूडेंट, तो डागा आपने क्या स्टार्ट किए, कैश बुक बना रहा हूँ, वही तो, और कौन सा कॉलम, सिंगल का फॉर्मेट रेडी कर लो आप लोग, मोर और लेस मान ले इस तरह का हमारा क्या है फॉर्मेट हुआ, आपको पता ही हो गया है सर।
देखना अब स्टूडेंट, ये क्वेश्चन और तुरंत बन जाएगा। अब हमारे फ्लो हो गया है, तो लिखो तो क्वेश्चन नंबर 3 में सिंगल कॉलम है, फॉर्मेट बनाओ। हाँ सिंगल कॉलम है, मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चन में सिंगल कॉलम पे दिया हूं। देखना थोड़ा सुनना सर, पेज नंबर अपना सेम है, प्रॉब्लम नंबर अपना हो जाएगा सर 3, ऐसे 3 दीजिए आप लोग। अब देखो 3 नंबर जब मैं बना रहा हूं स्टूडेंट, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ए सिंगल कॉलम, बोल ही दे रहा है सिंगल कॉलम बनाना है स्टूडेंट। तो डागा आपने क्या स्टार्ट किए, कैश बुक बना रहा हूं, वही तो, और कौन सा कॉलम, सिंगल का फॉर्मेट रेडी कर लो आप लोग। मोर और लेस मान ले इस तरह का हमारा क्या है फॉर्मेट हुआ, ये आपको पता ही हो गया है सर। डेबिट दे दिए और फटाफट, इस बार थोड़ा और फास्ट कर लेंगे हम सर। ये हो गया हमारा, ये आप क्लियर कर लिए, ये रूलिंग कर लेने का, ये इधर भी रूलिंग कर लेने का, डेट लिख लेना, अमाउंट रुपीज, इन सब में बेकार टाइम वेस्ट हो जाता है अपना, नहीं समझा, ये तुरंत तुरंत फास्ट लिख लिया करो सर। हो गया, वाउचर नंबर लेजर फोलियो खुद दे देना, मैंने नहीं दिया इसका ना, ये नहीं है कि आप नहीं दोगे। डेट, इस बार मुंडा मैं कौन सा कॉलम नहीं दे रहा हूं, अरे वाउचर नंबर और लेजर फोलियो आप खुद दे लेना। डेबिट क्रेडिट मेंशन कर देना स्टूडेंट। प्रॉब्लम 3 पेज 104 कैश बुक, इसमें डिस्काउंट आएगा। रूलिंग करो, अब इतना लेट क्यों, इतना लेट करने से तो काफी टाइम लगेगा। हाँ रूलिंग करना सर, दूसरे पेज में अगर कोई कंटिन्यू करेंगे तो वापस डेट पर्टिकुलर ये सब लिखेंगे, वो तो लिखना पड़ेगा ना, कैरी ऑन कर देना, कैश बुक ऊपर डाल देना, पेज तो कंप्लीट होगा ही, कोई उपाय नहीं है। लेकिन स्कूल में जो पेपर आता है उसी पेज में स्टूडेंट कवर कर लेते हैं, सब नए से स्टार्ट करना। लिख डेबिट क्रेडिट दो, कृपया सुनना, मैं बोलूँगा ऊपर हेडिंग दे दो, इन द बुक्स ऑफ एंड कैश बुक, वो मैं नहीं लिखा हूँ, तुम लोग लिख देना ना। अच्छा स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, प्रॉब्लम 3 पे ध्यान दो। प्रॉब्लम 3 पे ध्यान दो सर, कैश बैलेंस Jan 1 9500 क्वेश्चन में लिखा है 2020 प्रिपेरेशन, लिखा है कैश बैलेंस, मतलब इन लोगों के पास ऑलरेडी कैश है। 2020 Jan 1 टू बैलेंस बॉट डाउन, उसमें हमारे पास कैश है 9500, ये मेरे पास कैश बैलेंस है 95। अब सुनना कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी देख लो। अब इसमें डिस्काउंट आ गया ज़्यादातर इंफॉर्मेशन में, सुनना। सोल्ड गुड्स फॉर ₹4000 टू राम, मैंने राम को गुड्स 4000 में सेल कर दिया, 4000 में मैं राम को गुड्स सेल किया हूँ। अब सुनिए, फॉर कैश, ओ कैश में सेल हुआ है, और लेस 2% कैश डिस्काउंट। दागा एक बार बताना कि हम लोग गुड्स राम को सेल किए, इधर थोड़ा समझा रहा हूँ, कितने में, 4000 में, और मैंने राम को बोला तेरे को मैं 2% क्या करूँगा, कैश डिस्काउंट दूंगा, तो 2% इसका करेंगे तो 80 रुपीज़ होगा। यानी मोटी बात क्या सीखने को मिली कि राम जब मुझे पैसा देगा, मैंने राम को सेल किया, राम मुझे क्या देगा, कैश, तो इतना ही देगा। इसका जनरल एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, ये वाला 3920 नॉट 4000, तो यार ना कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश आ रहा है, जो आएगा वो डेबिट, जो आएगा वो, और जो मैं लॉस कितना खा गया 80 रुपीज, मैंने इसको डिस्काउंट दिया, तो मैं, मेरे लिए डिस्काउंट अलाउड, उसके लिए मैं अपना बनाऊं, उसका क्यों सोचूं, तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट। एकदम देखो इसको दिखा दे रहा हूं, अगर मैं इसका जनरल से समझाऊंगा तो बहुत इजी लगेगा। कैश डेबिट 3920, फिर क्या वर्ड आएगा, डिस्काउंट अलाउड, मैंने उसको दिया डेबिट 80, ऐसे बनेगा, और नीचे कौन सा वर्ड आएगा, ना राम नहीं होगा, टू सेल्स होगा, आप उसी समय बेचे हो, ये पुराना पैसा थोड़ी है, इसे कैश ट्रांजेक्शन, राम जिसने लिखा उसका रॉन्ग हो गया। तो इसका जनरल एंट्री मुंडा क्या बन रहा है, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश फॉर ₹4000 लेस 2% ट्रेड डिस्काउंट।
इसने राम मुझे कभी भी 4,000 नहीं दे रहा है, कितना आ रहा है बिजनेस में 3920, और मैंने उसको डिस्काउंट कितना दिया 80, ये लॉस हुआ, लॉस डेबिट होता है, जो कम सीन होगा और हु इज द गिवर, गिवर नहीं आएगा, उसी समय बेचकर उसी समय पैसा नहीं होगा, वर्ड क्या होगा सेल्स। जैसे नहीं बनाती थी कैश सेल्स, तो इंटी क्या बनाते थे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, या आता था गुड्स सोल्ड इन कैश, तो आप क्या लिखते थे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये तो कैश ही सेल हुआ है, ये देख लो। अब बता मुंडा, इसको मैं कैश बुक में सिंगल कॉलम में लिखूंगा, तो हमें देखना है ये कैश अकाउंट बना रहा हूं, ये कैश बुक नहीं है, कैश अकाउंट है, यहाँ कैश अकाउंट है, कैश में कितना पैसा इनफ्लो हुआ 3920। बच्चा लोग क्या करता है पूरा 4,000 लिख दिया, स्टूडेंट्स गलत हो गया, आपके पास कैश कितना, डिस्काउंट यहाँ साइड में बनाने बोला है, था तो ये डबल कॉलम में आ ही सकता था, बगल में डिस्काउंट का एक कॉलम बनाते हैं यहाँ पे डिस्काउंट, लेकिन हमें बोला नहीं है, तब आपको सिर्फ सिंगल कॉलम बनाना है, डिस्काउंट को अवॉइड कर देना है। और यहाँ कैश में कितना आया डागा, टू क्या लिखूंगा भाषा में क्या होगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। सो सुनिएगा ऐसे नहीं बनेगा जल्दीबाजी में 3, हाँ, और क्या डागा हमने रिकॉर्ड नहीं किया, हाँ डिस्काउंट। मुझे मेरा इनफ्लो कैश कितना आ रहा है, हाउ मच कैश कम्स इन इनटू आवर बिजनेस 3920, ये क्लियर करना है। बहुत जन गलत करके आएंगे, ये जैन मैं नरेशन इस बार नहीं लिखूंगा, ये देख यहाँ दिक्कत आ गई गलत, तब ये डबल कॉलम नहीं, आपको जबरदस्ती का है सिंगल कॉलम में बनाओ, जबकि ये डबल कॉलम में बैठ सकता था। यहाँ एक कॉलम किसका बनाते हैं डिस्काउंट में, ये फिगर अपने प्रिंट करते हैं, नहीं बोला है छोड़ देने का, अब बना दियोगे तो गलत होगा। चलिए बॉट गुड्स, हमने गुड्स खरीदा, कैश आया ना गया, भाषा यूज कर दो, भाषा यूज कर दे सर, 5 जैन 5, वर्डिंग इज बाई परचेजेज अकाउंट, अरे वो फोन चल रहा है ना, बाई परचेजेज अकाउंट स्टूडेंट, इसका अमाउंट है 4,000, थोड़ा स्पीड बढ़ा दे तो ये फास्ट करा दूं मैं क्वेश्चन को। फिर है रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील, रिसीव्ड कैश, मेरे घर में कैश आ रहा है, आएगा तो इधर लिखो सुनील दे रहा है, लेकिन सुनिए ना अभी उसमें लिखा हुआ है 6700 और उसी के नीचे है डिस्काउंट अलाउड टू 300, तो मेरे पास कैश कितना आया 67, अरे वो तो दिया ही है 6700। रिसीव्ड माने प्राप्त होना, प्राप्ति कितना हुआ मुझे सुनील से, हाँ यार, और मैंने उसको 300 डिस्काउंट भी दिया, यानी मैं उससे ओवरऑल क्या पाता था 7,000 के बदले मैंने कितने में डन कर लिया, तो इसका जनरल इंटेंशन है रिसीव्ड कैश है, मैंने मिला ही इतना है, मुझे मिला ही इतना है, डिस्काउंट तो अलग से लिखा है टू हिम, तो ओवरऑल कितना लेना था 7,000। इसका एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुनील, टू क्या होगा टू, अरे हु इज द गिवर, ये बार सेल वर्ड नहीं आया, खाली लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम सुनील, यानी मैं सुनील से पाता था पुराना पैसा, आज वो देकर गए, तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुनील, तो किधर लिखेंगे कैसा आ रहा है, कितना लिखना होगा टू सुनील अकाउंट, सिर्फ कैश के कॉलम में लिखोगे, हाँ ये सही हुआ, डिस्काउंट आ नहीं रहा है, डिस्काउंट कोई कैश थोड़ी है कि उसमें थोड़ी डाल दोगे तुम, तो वो इस यहाँ पे क्या होगा रिफ्लेक्ट नहीं होगा, नजर डिस्काउंट नजर नहीं आएगा। सर पेड टू राम स्टोर, मैंने राम स्टोर को 4800 रुपीज दिया और लिखा हुआ डिस्काउंट रिसीव 200, डागा बता राम स्टोर को हम स्टूडेंट कितना दिए, राम स्टोर को मैंने 4800 अपने जेब से क्या किया देकर आया, और अलग से डिस्काउंट और मिला है, तो वो पाता कितना था 5,000, मैं कितने में सेलेक्ट कराया, हाँ तो मैं 4800, तो मेरे बिजनेस से कैश कितना जा रहा है 40, 200 रुपये तो गया ही नहीं, 200 डिस्काउंट मिला है, तो उधर लिखेंगे बाई किसको दिए डागा, पाता होगा, इसे हम प्रीवियसली गुड्स खरीदे होंगे, कितना लिखना होगा, कोई भी अगर स्टूडेंट 200 रुपया डिस्काउंट लिख दिया तो उसका कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, वो चीजों को पकड़ नहीं पाए, सर 10 हो गया। आफ्टर दैट सुनिए बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, गर्ल्स बॉय सुनो, मैंने मोहन से गुड्स खरीदा फॉर ₹6,000 फॉर कैश लेस 2% डिस्काउंट, लेस 2% डिस्काउंट। बता मोहन से गुड्स खरीदेंगे तो मेरे घर में क्या होगा, गुड्स क्या हो रहा है मेरे बिजनेस में तो आ रहा है, जा नहीं रहा है, तो मेरे को सुनिए ना आप लोग, परचेज डेबिट होने वाला है, लेकिन कहानी बनाए मैं उससे 6,000 का गुड्स खरीदा हूँ डागा, और मैं मोहन को बोला मैं तेरे को 2% डिस्काउंट भी दूंगा, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा, 2% करोगे 120, तो वो मुझे कितना करेगा 5880 ही क्या करेगा कैश देगा, जबकि मैं गुड्स उसको मोहन के ऐसे कितने का गुड्स खरीदा हूँ 6,000 का मैंने खरीदा, वो मुझे बोला है सर 2% डिस्काउंट, 2% 6,000 का करोगे 120 होगा 120, तो बता डागा मैं जो गुड्स खरीदा हूँ मैं अपने मोहन को कितना पैसा दूंगा
5880। इसका जनरल एंट्री बनेगा कैसे मालूम है? परचेज क्या होगा? हाँ बोलिए जरा। अरे गुड्स खरीदे, आप देखो तब जनरल नहीं बना पा रहे। देखो मैं आप लोग मुझे छोड़ दो ना, मेरे पर तुम लोग एंट्री नहीं बना पा रहे। देख मैं दिखा दे रहा हूँ तो आपको। डागा गुड्स मैंने क्या किया? परचेज किए, ठीक है। तो मोहन कितने का? 6000 और लेस कैश डिस्काउंट दिया हूँ। तो डागा बताना कैसे बनाऊंगा? हाँ तो टू कैश मेरे जेब से कितना जाएगा? 5880 ही मैं कैश दे रहा हूँ। मुझे तो सुनना, मैं खरीदा 6000 का हूँ, मुझे 6000 ही पेड करना था। वो मुझे बोला सर मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा। तो डागा 2% कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता है। तो कैश डिस्काउंट 2% मिलेगा, मैं उसे जेब से कितना निकाल कर दूंगा? तो मेरे बिजनेस से कैश कितना जा रहा है? 5880। कैश गोज आउट। और कितना नहीं गया वो मेरा इनकम डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा 120। और परचेज में कितना लिखेंगे? 6000। तो जनरल एंट्री जब तक मुंडा आएगा नहीं, आप कैश बुक में कभी कभी फंस रहे हो ना, सर कैसे करूंगा? तो इसका जनरल बनाएंगे तो गुड्स कम्स इन फॉर 6000, व्हाट्स गोज आउट, कैश गोज आउट, जो जाएगा वो क्रेडिट। और कितना फायदा हो गया? फायदा इनकम क्रेडिट। अब इसको यहां लिखूंगा बाई, कितना लिखेंगे बता कैश वाले बॉक्स में? हाँ, जिस दिन ये नहीं समझ में आएगा सारा मेहनत बेकार है आपका। 6000 मत लिख देना। 6000 तेरे बिजनेस से क्या नहीं हो रहा है डागा? जा कहाँ रहा है? वो तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया है सर। अच्छा, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। इसका एंट्री कोई क्लास का इतना स्टूडेंट बॉट फर्नीचर, मैंने फर्नीचर खरीदा क्रेडिट में। हाँ, फर्नीचर कम्स इन। और किसने दिया? उधार है, तो कैश ना जा रहा है ना चेक दिए। तो उधार में मान ले, ये मेरे को सुनना, ये मुझे क्या किया है? दिया होगा, इसका नाम स्कूल के पेपर में नहीं दिया है। तो मेरे पास पार्थ शर्मा व्हाट्स कम्स इन, और किसने दिया? टू, तब क्रेडिटर। ये तब कैश बुक में क्या नहीं होगा? मैंने पहले ही दिन इसीलिए थ्योरी पढ़ाया था, कैश बुक इज ए सब डिविजन ऑफ जर्नल। इन कैश बुक ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। इट इंडिकेट दैट क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या नहीं होगा? आ ही नहीं रहा कैश। ये कैश ना आ रहा है, कैश ना क्या हो रहा है? तो ये जबरदस्ती दे दिया क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मैं स्कूल के पेपर में नोट में लिखूंगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन नेवर अपीयर्ड इन कैश बुक। चलिए, पेड वेजेज एंड पेड रेंट, ओ दो अलग अलग पेमेंट है तो अलग अलग बनेगा। 18 बाई, क्या लिखना? वेजेज अकाउंट। सर वेजेस कितना लिखाओगे आप? 2000 बाई डागा। और उसी दिन मैंने सेम डेट में क्या दिया है? तो इसको अलग से लिखेंगे बाई रेंट अकाउंट। सर कितना लिख रहे हो आप? इधर वेदांती मैंने रेंट दिया है 1000। चलिए, फिर रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट 4900। इसको थोड़ा 4 बार सुनना होगा, ये बहुत टेक्निकल दिया है। बात एक बार सुनना, रिसीव्ड कैश, हमें कैश मिला किससे? गोपाल से, फ्रॉम गोपाल। आफ्टर डिडक्टिंग, क्या घटाने के बाद? डिडक्ट मैंने माइनस करने का, क्या डिडक्ट किए? 2% कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद मुझे 4900 रुपीज किसने दिया है? गोपाल ने। तो व्हाट्स कम्स इन? गोपाल कम्स इन और कैश कम्स इन। सर आ क्या रहा है? कैश अकाउंट डेबिट, और किसने दिया? हाँ, ये सेल टू गोपाल। कितना कैश दे रहा है वो? हाँ, इससे अब 2% डिस्काउंट लेस नहीं करेंगे। मालूम है, जिसने कैश दिया है ये तब दे दिया है, जिसने मुझे कैश दिया है ना, इसमें पार्ट क्या हुआ? वो 2% क्या किया है? माइनस करने के बाद ये फिगर है आ रहा है। तो 2% ऑलरेडी क्या कर किया है? माइनस का। अब मैं इसमें से फिर 2% नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? तो इस लाइन को 3 बार पढ़ लेना। यहां ध्यान दे अग्रवाल, रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट का मतलब क्या? डिस्काउंट को क्या करने के बाद? एक बार बोलो तो सही। माइनस करने के बाद दिया है। मान ले, इसका मतलब मैं कहानी बनाऊं, मालूम है, मैं उससे मान ले डागा गोपाल से, हम लोग गोपाल से अपने 5000 पाते थे। बंदा जब देने आया, मैं बोला एक काम कर, तुम 2% डिस्काउंट ले ले। इसका 2% होता है 100। तो वो तो क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। और ये घटाने के बाद ये फिगर दे। अब इसका 2% क्यों कर रहा है? आपको जबरदस्ती क्या किया? ये वाला नहीं देकर क्या दे दिया है? ये वाला दे। तो मैं सीधा यही लिखूंगा। अब मान ले इसका पूरा जनरल एंट्री बनाते तो कैसे बनता? पूरा अगर बोलेगा इसका जनरल बनाओ 2 मार्क्स में, तो कैश अकाउंट डेबिट 4900, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100, 100। आप मेरी बात सुना, 100 लाओगे कैसे? आपको तो 4900 दिया है। 4900 का 2% नहीं होगा, किसका होगा?
तो मैं वही तो तेरे से इतना चिल्ला रहा हूँ भैया 4900 दिया है। सर आपको कैसे मालूम चला? ये तुमको स्कूल के पेपर में क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा ना। आपको तो दिया नहीं, आपको तो ये वाला फिगर दे के बैठा है 4900 इज द आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट। तो आप इसका 2% मत करो, इसका करो। सर करूंगा कैसे, सर करूंगा कैसे? आप तो लिख दिया, आपको लगता है पता होगा, हम कैसे पहुंचेंगे? तो नागा ये हमें क्या करना होगा, हाँ निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो जनरल ही नहीं बनेगा। तो बच गया हूँ, तो कैश बुक था बोल के मैं बच गया हूँ, मेरे को तो दे ही दिया 40, तो मैं यही लिखूंगा डिस्काउंट की मुझे जरूरत नहीं थी। तो ध्यान रखना कि आपको ये वाला फिगर दिया, आफ्टर क्या डिडक्ट करके दिया है डागा, हाँ डिस्काउंट का अमाउंट टीचर ने क्या कर दिया, माइनस करके आपको फिगर परोस दिया। अब तुम उसका फिर से 2% कर भैया, मत कर मत कर, आपको मिला ही इतना है। और ये लिख दे कैश मेरा इंक्रीज हो गया। लास्ट आइटम रिसीव्ड इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट बढ़ेगा ना कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा। इधर लिखूंगा टू इंटरेस्ट, ये मेरा इनकम है, इसका जनरल बनेगा कैश टू इंटरेस्ट 200। उसी ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है रिसीव्ड कमीशन, डागा क्या लिख दिया, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ ऐसे बोलना सीखना होगा। तो सर टू कमीशन, सर कितना दिया है, सर कमीशन कितना है 300। अब डागा, अब समझ में आ रहा है? अब डागा अपने क्या करेंगे, अरे ऐड करने का है, ये ज़्यादा है, ये मुझे मालूम ही है कम होगा, पेमेंट कम होगा, ये रिसिप्ट है, इधर पैसा आ रहा है। जब जब अपने क्रीस इधर क्या कर रहे हैं, अरे लिख रहे हैं, ए एरो दिए, मेरा कैश क्या हो रहा है, दुकान का, बिजनेस का, कंपनी का, फर्म का, फैक्ट्री का कैश बढ़ रहा है सर, अपना कैश इंक्रीज हो रहा है, चीज समझना। तो डागा अपना कैश बढ़ रहा है, कितना आया पूरे महीने भर में, जैन मंथ में पैसा, इसको ऐड करेंगे और उधर वाले को माइनस कर देंगे। माइनस करके डागा हमारे हाथ में कुछ पैसा मंथ के, क्या मंथ के एंड में बचेगा, जैन 31 बाई बैलेंस CD, इतना कैश